तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बेहोश पड़ा हुआ था और उसको पानी डाल के होश में लाया जाता है कि उठ बेटे उठ। और हमारा मेन कैरेक्टर जो अभी अभी इस बॉडी के अंदर आया है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है, बाढ़ आ गया क्या, बाढ़ आ गया क्या। तो सामने इसका बाप था, इसके फैमिली का ग्रेट एल्डर था और दूसरे फैमिली का भी लीडर था। और ये भी कहता है आप लोग कौन हो। बाप भी कहता साले बेटे हमको भी अब पहचान नहीं रहा और तुझे मालूम भी है तूने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बेटा किसको बोले जा रहा है और ये कौन सा एरिया है, कौन हो तुम लोग और बीसी मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। दूसरे फैमिली का लीडर भी कहता साले नाटक मत कर, मैं तेरा गला काट डालूंगा, मैं काट डालूंगा और डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भैया नहीं, अरे नहीं। उसका बाप रोक देता है और कहता आराम से पहले बातचीत हो जाए फिर। वो भी कहता बातचीत, क्या बातचीत, अपने क्रिमिनल बेटे की प्रोटेक्शन यहाँ पे ना करो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है देखो बुढ़े जी आप गलत कर रहे हो। वो भी कहता बुढ़ा हो गया तेरा बाप साले, बुढ़ा किसको बोले जा रहा है, मार डालूंगा मैं, तूने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना उसके बाद मैं मार डालूंगा। अपना बाप भी कहता आराम से यार पहले पूछताछ कर लेते हैं फिर जो फैसला लेना है ले लेंगे। वो भी कहता क्या पूछताछ करोगे, तुम्हारा बेटा है ना इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो ना। वो भी कहता नहीं, अगर मेरे बेटे ने क्राइम किया तो मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। क्यों रे मेरे बेटे, ये सब तू देख के आ रहा है, चुपचाप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देता। तूने इनकी बेटी के साथ गलत किया ना, तुझे माफी मांगना चाहिए इनसे भी प्लस इनकी बेटी से भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन चल क्या रहा है, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या क्राइम किया, ये है कौन, इनकी बेटी है कौन। वो भी कहता साले भूलने की एक्टिंग मत कर मेरे सामने, भूलने की एक्टिंग मत कर, काट के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, अचानक से मेरा सर क्यों दुख रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मेमोरी याद आने लगती है कि वो लिन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका बाप फैमिली का लीडर है, पाल पोस के इसने बड़ा किया है, लेकिन बड़ा होते ही काफ़ी नालायक यहाँ पे बन गया है। और एक लड़का लड़की दिखाई देते हैं, जो लड़का है वो हीरो जैसा लग रहा है और जो लड़की है हीरोइन टाइप की लग रहा है। और एक दिन मैं हीरोइन के पीछे पीछे आया, उसको लेट आया और बाद में उसके साथ गंदी गंदी चीज़ें करने वाला हूँ क्या। पृथ्वी पे तो मैं वर्जन मर गया, लगता है इस दुनिया में मैंने सारी चीज़ें कर रखी है या शायद आपकी बेटी के साथ मैंने किया है। वो भी कहता अबे साले ठरकी आदमी, मुंह पे मान यहाँ पे रहा है, अब मार डालूंगा, अब तो मैं मार ही डालूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता रहे नहीं आराम से। अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है एक सेकंड, यानी मैं किसी और दुनिया में किसी और की बॉडी में आ गया हूँ और लड़का लड़की हीरो हीरोइन थे और मैंने लड़की की इज्जत यहाँ पे लूट ली है। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मुझे फंसाया जा रहा है क्योंकि मेमोरी के अंदर बस इतना याद है कि लड़की नीचे गिरी थी और मैं ऊपर था, उसके आगे क्या हुआ ये मुझे याद नहीं, और अगर मैंने किया होता तो मुझे याद होता, यानी मैंने नहीं किया है, ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। अरे भाई कोई तो बचा लो। तो सिस्टम आ जाता है और कहता है हेलो, आ गया है रिच फैमिली सिस्टम आपकी हेल्प करने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख के खुश हो जाता है कि वाह यार, मैंने कहानी के अंदर पढ़ा था हीरो लोग को हमेशा सिस्टम मिलता है, मुझे भी मिल गया, तो फटाफट खोल के दिखाओ क्या है। तो सबसे पहले मिला था नूब पैकेज, यानी पहली बार आए हो ना तो इस बक्से में आपको थोड़े बहुत आइटम मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ओपन करता है तो इसमें 200 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन पड़ा हुआ था और बोला जाता है कि आपको टोटल 2 मिशन मिला हुआ है। सबसे पहले वो जो आपको मारना चाहता है उसको शांत करो, बदले में आपके पास 200 मिलियन है, आप इसका यूज कर सकते हो। और सेकंड, आपकी फैमिली में कोई तो है जो आपको फंसा रहा है, उसको भी एक्सपोज करो। ये दोनों मिशन पूरा होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फेल हो गया तो मर जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भी ये क्या बात हो गई, फेल हो गया तो मर जाओगे। उधर गुस्से में था कि ये साले तूने मेरी बेटी की इज्जत लूटी, आज ही मैं मार डालूंगा मैं। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता मेरे बेटे बेशरम बेटे माफी मांग ले, तूने जो गलत काम किया है। ये भी कहता क्या गलत काम किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, रुको अभी मैं तुमको सबूत देता हूँ। बाप भी कहता सबूत, कैसा सबूत बेटे, तूने अभी मान लिया है कि तूने मेरी बेटी के साथ किया है। ये भी कहता ठीक है बुढ़े, मान लिया मैंने, हाँ मैंने तेरी बेटी की इज्जत यहाँ पे लूटी है, बदले में पैसे ले ले। वो भी कहता साले बदले में तेरी जान यहाँ पे लूंगा, साले मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको ना, अरे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन ले लीजिए। हमारे मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता रहे मेरे बेटे अगर तुझे रिश्वत ही देना है तो और पैसे देता ना, 1 मिलियन वो इतना महीने में कमा लेते हैं। वो भी कहता साले तू हमको देगा, तू हमको 1 मिलियन देगा तेरी तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे 1 मिलियन से कम नहीं हुआ क्या, सिस्टम ने मुझे 200 मिलियन दिया है, मैं और ऑफर करता हूँ, सुनिए ना मैं आपको 10 मिलियन दूंगा।
तो ये भी कहता 10 मिलियन, अरे बीसी इतना कमाने में तो महीनों का टाइम लग जाता है। हाँ लेकिन 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 मेरी बेटी की इज्जत के सामने 10 मिलियन भी बेकार है। साले अगर तूने मुझे 50 मिलियन भी दे दिया तो भी मुझे नहीं चलेगा, आजा अपनी जान दे दे। हमारा मेन कैट्टा भी कहता अंकल जी ठीक है 50 मिलियन रहने दो, ये देखो 100 मिलियन, और निकाल के दे भी देता है और कहता अब चलेगा। वो भी कहता है क्या 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 बोला, 100 मिलियन, अब इतना तो अगर मैं 15-20 साल कमाऊंगा तो भी नहीं पा पाऊंगा। और इधर हमारे मेन कैट्टा का बाप भी चौंक जाता, व्हाट 100 मिलियन, मेरे बेटे ने 100 मिलियन निकाल लिया है, इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सारे के सारे अल्टा चौंक जाते कि 100 मिलियन कहाँ से आ गया। वो भी कहता बे वाकई में ये 100 मिलियन है बेटे, तू झूठ नहीं ना बोल रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार, आपकी बेटी की इज्जत लूटने के बदले मैंने आपको 100 मिलियन दे दिया, इतने में तो काम चलेगा ना, ओ ले लो यार ले लो, सब असली है, विश्वास नहीं होता तो देख लो। तो वो भी देख तो वाह यार 100 मिलियन, मतलब ये वाकई में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, 10-15 साल मेहनत करने पे इतना कमाऊंगा, लेकिन एक बार में मुझे मिल रहा है। लेकिन साले ने मेरी बेटी की इज्जत यहाँ पे लूटी है। अरे भाड़ में जाए बेटी की इज्जत पैसे ही पैसे यहाँ पे मिल गए, मेरे को चलेगा, आई एम सॉरी मेरी बेटी कौन सा मर गई है ठीक है भाई चलेगा चलेगा, ये 100 मिलियन मुझे यहाँ पे दे दे। लेकिन 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 माफ़ी मांगनी पड़ेगी मेरी बेटी से और ये सब खत्म करना पड़ेगा, लाओ पैसे बाय बाय, बाद में कभी मिलेंगे, आके मेरी बेटी से माफ़ी मांग लो, आई एम सॉरी मेरी बेटी, थोड़ी इज्जत लूट गई तो क्या हुआ, कोई ना कोई इज्जत वापस आ जाएगा, लेकिन पैसे वापस नहीं आते। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने ये जो था प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया, दूसरा जो मिशन है वो भी जल्दी से पूरा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरा मिशन क्या है, तो दूसरा मिशन था फैमिली में कोई तो है आपका गद्दार दुश्मन जिसने आपको फंसाने में हेल्प की थी, उसको एक्सपोज करो। इधर बाप कहता रहे मेरे बेटे जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे कि इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हें कहाँ से मिला। और जो फैमिली का ग्रेट एल्डर है ना, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, उसको जलन हो रही थी कि अरे यार इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। उसने जवाब भी नहीं दिया। ओ साले कुत्ते के बच्चे, तुझे मालूम भी है हमारी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई। बाप भी कहता एक सेकंड, मुसीबत में कैसे आई, अरे मुसीबत से तो बच गए ना। वो भी कहता क्या बच गए, आपके बेटे ने 100 मिलियन, भाई 100 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन निकाला है, तुझे क्या लगता है तेरे गरीब बेटे के पास कहाँ से आया होगा, किसी बड़े आदमी को लूटा होगा, वो बड़ा आदमी आके हमसे बदला लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्या पागल जैसा नाटक किए जा रहे हो, किसी बड़े आदमी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। ये भी कहता तुम जैसा नल्ला बेरोजगार सुअर कमीना, तुमको कोई बड़ा आदमी पैसा क्यों दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ मैं नल्ला आदमी हूँ, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, कोई मुझे पैसे नहीं देगा, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने किसी बड़े आदमी से पैसे लूट लिए होंगे। वो भी कहता क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो 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 क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या आपकी। वो भी कहता हाँ लॉजिक में तो दम है, अब एक इसके जैसा चोमू आदमी कैसे लूट सकता है। तो बाप भी कहता यानी इसने लूटा नहीं है, किसी बड़े आदमी ने मेरे बेटे को गिफ्ट में दे दिया होगा, प्यारा सा भोला भाला बच्चा समझकर। वो भी कहता ठीक है भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भाई कोई बड़ा आदमी इसको भला पैसे क्यों देगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और क्या लगता है फैमिली का गद्दार कौन है जिसने हमारे मेन कट्टा को फंसाने की कोशिश की थी। जानने के लिए वेट करो अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था ग्रेट एल्डर हमारे मेन कट्टर पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा था, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसको जैसे तैसे खत्म कर देता है और कहता वेल जरा आप मेरे सवालों का जवाब दोगे क्या, आप मेरे खिलाफ कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो, लेकिन मैंने कभी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तो आपकी बेटी की भी इज्जत यहाँ पे नहीं लूटी, मगर क्यों। वो भी कहता नहीं मतलब अरे मैं फैमिली के बारे में टेंशन लेता हूँ ना, थोड़ा एग्रेसिव तो होना पड़ता है ना अरे मैंने इसको फंसाया था, अच्छा हुआ इसने मेरे पे शक नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा फैमिली की बधाई के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फैमिली की बधाई के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ सबूत है। इमेज स्टोन, सिस्टम ने मुझे एक इमेज स्टोन दिया था जिसके द्वारा मैं थोड़ा बहुत पुराना मेमोरी देख सकता हूँ, तो मुझे याद है पुराने मेमोरी के अंदर इसने ही बेसिकली फंसाने की कोशिश की थी। तो हमें पूरा मेमोरी दिखा दिया जाता जिसके अंदर ये बातचीत करता सुनो ना, उनकी वो जो बेटी यहाँ पर है उसको स्वॉर्ड पसंद आएगा क्या, ये भी कहता है या उसको स्वॉर्ड यहाँ पे पसंद आएगा और ये बटुआ लेके जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बटुआ क्या है, वो भी कहता है ये बटुआ कमाल का है तुम लेके जाओ, ये भी गिफ्ट में दे देना उनको पसंद आ जाएगा। और हमारा मेन कट्टा चोमू उसने बटुआ रख लिया था, लेकिन वो बटुआ ही था जिसके चक्कर में मैडम जी बेहोश हो गई थी और फिर हमारे मेन कट्टा पे झूठे झूठे इल्जाम लग गए कि बेहोश करके इज्जत लूटने की कोशिश की।
हमारा मेन कैरेक्टर अब कहता है, देखा ये बटुए में सारी गलती थी और ये बटुआ आपने यहाँ पे दिया था, यानी कुत्ते तूने मुझे जानबूझ के फंसाने की कोशिश की थी। बाप भी कहता, वाह मेरे बेटे तूने क्या दिमाग लगा के फंसा लिया। वो भी कहता, रे पापा जी शुक्रिया। और ये सब का फायदा उठाकर वो बुढ़ा सुमड़ी से निकलने की सोच रहा था, लेकिन उसको बाप रोक देता है और कहता, साले बुढ़े मेरे बेटे को फंसाता है और उसको फंसाने के बाद सुमड़ी से निकलने के बारे में सोच रहा है, आजा तेरी मैया बहना एक करूं। बहुत मारता है, मार मार के पकड़ लेता है और कहता, आज से मैंने तुझे फैमिली से निकाल दिया, तू सड़क साफ करेगा, गटर साफ करेगा, मेरा गांड साफ करेगा और जेल में बंद रहेगा। हमारा सिस्टम भी कहता, बधाई हो आपने मिशन पूरा कर लिया, एक्सपोज कर दिया ना गद्दार को, आपको 200 मिलियन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ले 200 पहले मिला था, 200 अब मिला, 100 मैंने दे भी दिया, यानी अभी भी 300 मिलियन बच रहा है। एल्डर भी कहता, अरे यार जब पहले से मालूम था कि मैं ही गद्दार हूं, मैंने आपको फंसाया था, तो आपने मुझे पहले एक्सपोज क्यों नहीं किया। ये भी कहता, पहले एक्सपोज कर लेता तो की फायदा, अब एक्सपोज किया ना, उसके बाप के साथ दोस्ती भी हो गई और तुम्हारी भी कह के ले ली। वो भी कहता, नहीं यार गरीब बुढ़े की कह के ले लेते, अरे गरीब आदमी क्या गद्दारी भी नहीं कर सकता। अरे कहाँ गए, अरे गरीब आदमी के साथ देखो क्या गलत हो रहा है, अरे कोई तो हेल्प करो। अभी तक बाकी एल्डर्स लोग अभी भी थोड़े चौंके हुए थे कि वाह यार आपके पास 100 मिलियन आपने ऐवे ही दे दिया, अरे थोड़ा बहुत रख लेते ना यार, वो 50 मिलियन दे देते, 50 मिलियन फैमिली की भलाई के लिए काम आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, लो 50 मिलियन जेब से निकाल के दे भी देता है। इनको और विश्वास नहीं होता है, अबे साले तुझे कितना पैसा मिला था, और निकलते जाता है, कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे क्या बोलूं, बड़े आदमी ने बस दिया था। ये लोग भी कहते, ओ माय गॉड यार बड़े आदमी ने दिया था, तो इतने पैसे का क्या करना चाहोगे। इधर बाप को डर लगता है कि एक सेकेंड, इतना पैसा लेके तो कोई भी किसी भी बड़े फैमिली का लीडर बन सकता है, शुट मेरा बेटा कहीं मेरी पोजीशन लेकर नया लीडर बनना तो नहीं चाहता। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो उनको सच्चाई तो बताना चाहता है, लेकिन मैं नहीं बता सकता सिस्टम के बारे में, इनको विश्वास नहीं होगा। डोंट वरी, पैसों का सही उपयोग करके अपनी फैमिली को बड़ा बनाऊंगा। सुनो मेरी बात, ये जो पैसे यहाँ पर है ना, ये सब मैं एक ही कंडीशन पे देने वाला हूँ, वो एक ही फैमिली के लिए कोई एक आदमी होगा जो सारा फैसला यहाँ पे लेगा, समझे कि ना समझे। तो और ज्यादा बाप को डर लगने लगता है, क्योंकि एक फैसला तो लीडर लेता है, यानी मेरा बेटा मेरी लीडर की पोजीशन लेना चाहता है। अरे बेटे ने बाप के साथ क्या गद्दारी कर दी होए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पोजीशन अपने बाप को ही देना चाहता था कि उसी के पास रहेगा, मेरे पापा ही फैसला लेंगे और जो मेरे पापा बोलेंगे वही होने वाला है, कोई एल्डर बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाप को ही गलतफहमी हो जाती है। इधर बाकी लोग भी कहते ओके ठीक है, क्या करें, इसको ट्रेजर हाउस में डालना पड़ेगा ना पैसों को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ट्रेजर हाउस में, अरे नहीं नहीं, ये सारे के सारे पैसे आपके लिए बराबर हिस्सों में बांट लो। वो लोग भी कहते एक सेकंड, यानी ये सारे पैसे फैमिली के लिए नहीं बल्कि हमारे पर्सनल खर्चे के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ, नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा था फैमिली के लिए दे दूंगा और ये तुम्हारे पर्सनल खर्चों के लिए। ये भी कहता, वाह क्या बात है भाई, मजा आ गया, तुम जैसा बेटा हमारे लिए नाम करेगा, हमको नंबर 1 बनाएगा, आज से तुम ही हमारे फैमिली के नए लीडर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, अरे शुक्रिया। एक सेकंड, क्या बोला, मैं फैमिली का नया लीडर, अरे नहीं मैंने कब बोला कि मुझे नया लीडर बनना है, मुझे नहीं बनना। ये लोग भी कहते हैं, कम ऑन यार, आप ही के पास पैसा, आपके पास दिमाग, अरे आप ही हो, ये सब कर सकते हो, आप ही बन जाओ नए लीडर। हमारा मेन कैरेक्टर ही बन जाता है और बाप भी कहता है, बेटे तू ही बन जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी रख ले। अभी ये क्या हो गया, रात की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर मुंह लटका के बैठा था कि अरे यार लीडर बनने का काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब मुझसे नहीं होगा, लेकिन तो भी सालों ने बना दिया है। अरे भाई दबे सिस्टम बताना या तू और क्या क्या कर सकता है। तो सिस्टम भी कहता हम आपको कल्टीवेशन करने में हेल्प कर सकते हैं, प्लस हम आपको लॉटरी वाले में भी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको कभी कभार फ्यूचर वगैरह भी बता सकते हैं और आपको मिशन वगैरह देते रहेंगे जो पूरा करके आप और पैसे कमा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड, क्या बोला तूने, तू थोड़ा बहुत फ्यूचर भी बता सकता है। अरे देखा जाए तो सिस्टम तू तो वाकई में कमाल का है, यानी आज से मेरी जिंदगी के बल्ले 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 बल्ले। अब आते भाई शव फैमिली की ओर। अरे वही फैमिली जिसकी बेटी की इज्जत लूटी थी या बस फंसाया गया था, इन रियलिटी कभी इज्जत नहीं लूटी है। तो उसका एक भाई भी था, वो भाई गुस्से में आ जाता कि पापा ये गलत किया आपने। वो भी कहता रे देखो देखो अब देखो मैं तो उसको मार के बदला लेने गया था, लेकिन साले ने 100 मिलियन फेंक के मेरे मुंह पे मारा, मेरी बोलती बंद हो गई। और हमारे फैमिली में थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो क्या करे, लालच ही इतनी कमाल की चीज। उतने में बेटी आ जाती है और कहती वाह पापा हुआ, यानी पैसों के लिए आपने अपनी बेटी ही बेच दी।
ये भी कहता रहे मेरी बेटी तू कब आई। वो भी कहती पापा नहीं नहीं मैं समझ सकती हूँ, आप फैमिली के लीडर हो, फैमिली में पैसों को मेंटेन करना पड़ता है, पैसों के लिए अपनी बेटी बेच दोगे, बेच दो, आई डोंट केयर, आप कुछ मत करो, आप बदला मत लो, बस आप उस कुत्ते को घर पे बुलाओ, एक बार वो कुत्ता घर पे आएगा साले का नुन्नू काटूंगी, फिर हाथ काटूंगी, फिर पैर काटूंगी और गला काट के फुटबॉल खेलूंगी। ये लोग भी डर जाते हैं कि बाप रे इतनी भयानक मौत कौन यहाँ पे देता है। वो भी कहती पापा आप बीच में मत आना, अगर आपने बीच में आया ना तो आपका काटूंगी। नहीं नहीं आपका रहने दो, मैं अपना गला काट के अपनी ही जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं अरे नहीं, एक काम करता हूँ ये पैसे मैं उसको दे दूंगा और बदला ले लूंगा। वो भी कहती है क्या पापा सच्ची में ऐसा करोगे। ये भी कहता है या मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे एहसास हो गया पैसे भाड़ में जाए, मुझे मुझे पैसों से ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार है, हम मिल के बदला लेंगे उस कुत्ते से। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बेचारा सो रहा था। सिस्टम भी कहता वार्निंग बीसी वार्निंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे अब क्या हो गया। सिस्टम भी कहता रे बीसी उसने अपना विचार बदल दिया, वो आपसे बदला लेना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे तो ये क्या बात हो गई, अब मैं क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बताओ यार नया मिशन क्या है। तो नया मिशन था कि वो लड़की बहुत ही गुस्से में आपको मारना चाहती है, कुछ भी करके गुस्सा कम करो, गुस्सा खत्म करो और दोस्ती कर लो, वही रिवॉर्ड मिलेगा पूरा होने पे। और अगर मिशन फेल हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो लड़की ही आपका खात्मा कर देगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ट्राई मारते हैं। अगले दिन की बारी आती है, बेटी तो एकदम गुस्से में थी। बाप कहता रे आ रहा है ना वो, थोड़ा बैठ के बातचीत करेंगे, पूछेंगे, फिर बदला ले लेंगे। इतना नाराज क्यों होती हो। वो भी कहती पापा फंसना बंद करो वरना आपके गोटे भी तोड़ दूंगी। बस एक बार कुत्ते का बच्चा आ तो जाए। उधर बाप बेटे को डर लगता है कि मम्मी रही है सच में एकदम खून खराबा करेगी। उतने में नौकर कहता आ गया देखो वो आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था। आती थोड़ी सी फट रही थी लेकिन डोंट वरी, आने से पहले मैंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन पता कर लिया है। देखना मैं कुछ भी करके मिशन पूरा करूंगा और इसको पटा भी लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फक यार बड़ा डर लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो जैसे घर में आता है ना, घर पे आते ही लड़की का भाई अटैक कर देता है और कहता कुत्ते मेरी बहन की इज्जत लूटेगा, मार डालूंगा तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर पहले अटैक को रोक लेता है जैसे तैसे और कहता है मेरी बात तो सुनो। उतने में लड़की हो पीछे से अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे इससे भी बच जाता है और कहता है तुम लोग तो बात मानने को तैयार भी नहीं हो। अरे ससुर जी आई मीन लीडर जी, अरे कुछ करो ना, आपको मैंने पैसे दिए थे ना। वो भी कहता गांड में डाल ले अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे मेरी बेटी की इज्जत ज्यादा प्यारी है, उसके लिए मैं लड़ूंगा भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुड्ढे आज तू बड़ा ईमानदार आदमी बन रहा है, कल तो पैसे ले लिए थे, रुक अभी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से एक टेक्निक बाय करता है, वो छोटी टेक्निक थी, 5 मिनट के लिए असर करेगा, जिसमें उसकी स्पीड बड़ी तेज हो जाती है। इधर किसी को भी विश्वास नहीं होता बेटे ये तूने क्या किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो जो कुछ हुआ था वो सब एक गलती थी और मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मैंने माफ़ कर दीजिए। लड़की भी कहती साले साफ कर दूंगी तुझे, तलवार निकाल और लड़ यहाँ पे ले। कल को मैं नहीं चाहती लोग बोले कि मासूम आदमी को मार दिया। साले कुत्ते तू मासूम नहीं है, बलात्कारी है तू, बलात्कारी। अरे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे दीदी देखो आप गलत यहाँ पे समझ रही हो, मेरे पास सबूत है, पहले आप सबूत देखो। तो एल्डर के साथ जो सबूत था ना वही सबूत दिखाता है कि धोखे से मुझे फंसाया गया, मुझे पोटली दी गई, जिस पोटली में नशे की दवा थी, जिससे अब बेहोश हुई थी। मतलब समझ रहे हो क्या। वो लोग भी कहते हैं क्या बात, अबे ये क्या बोल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही बोल रहा हूँ, बेसिकली कोई है कमीना जो हमारे दोनों फैमिली के बीच में लफड़ा करवाना चाहता है। सोचो हमारे फैमिली में लफड़ा करवाने से किसका फायदा होगा। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड, ये फैमिली का फायदा होगा कि ना पूरे शहर में 3 सबसे बड़ी फैमिली है, हमारे मेन कैरेक्टर की लीन फैमिली, लड़की की शॉ फैमिली और तीसरी ये फैमिली। इधर दोस्त भी कहते हैं एक सेकंड, यानी ये सबके पीछे ये फैमिली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार कल रात को हमने अपने बुढ़े एल्डर को बहुत ही टॉर्चर किया और उससे पूछा किसके बोलने पे ये कर रहा है, तो साले ने जवाब दे दिया ये फैमिली के बोलने पे कर रहा है। लड़की भी कहती ना अरे ये फैमिली का वो जो लड़का है ये फैन हमारा इतना अच्छा दोस्त है और मेरा तो कुछ ज़्यादा अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कर ही नहीं कर सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो फिर क्यों नहीं आया, उसको तो आना चाहिए था ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारी तो इज्जत लूट गई ना, तो क्यों नहीं आया तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए। तो ये भी कहती क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो जाए, ये मैटर ज़्यादा यहाँ पे फैले। साले तुझे तो शर्म नहीं आई होगी मेरी इज्जत लूटने में। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे लगा ही था साला ये लड़कियों का दिमाग कभी कभार घुटने में चल जाता है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो उल्टा मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन मुझे मालूम है। सुनो
अब जो होना था वो हो चुका है, उसको तो ठीक कर ही नहीं सकते। बदले में मैं आपको कुछ दे सकता हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दो। ये देखो शॉर्ट टेक्निक। वो भी कहती है अब ये तो हेवन लेवल की शॉर्ट टेक्निक है। इधर भैया को गुस्सा आता है कि साले कुत्ते तो कितना हरामी आदमी है, पहले मेरे बाप को पैसों का लालच दिया, अब मेरी बहन को टेक्निक का लालच दे रहा है। मेरी बहन को नहीं चाहिए टेक्निक, उसको चाहिए तेरी जान। आजा कुत्ते तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता है नहीं, अरे अरे भैया जी रुक जाओ। यहाँ तक कि बहन बीच में आती है, वो हमारे मेंकट्टे को बचा लेती है और अपने भाई को लपड़ मार के पटक देती है और हमारे मेंकट्टे से पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट नहीं ना लगी है। और ये वाकई में हवेली रह के शॉर्ट टेक्निक है। हमारा मेंकट्टा भी कहता है या अरे मैंने बोला ना, आने से पहले मैंने इन्फॉर्मेशन पता किया है और इस लड़की को शॉर्ट टेक्निक से बहुत प्यार है, शॉर्ट से ही बहुत ज़्यादा प्यार है। और दुनिया में 4 लेवल की टेक्निक होती है, लो, मीडियम, हाई और सबसे ऊपर आती है हेवनली लेवल। इसने अपनी जिंदगी में कभी हेवनली लेवल की टेक्निक नहीं देखी होगी, तो जैसे मैंने दिया ना, देखो कितनी पागल हो गई। वो वाकई में गजब ही पागल थी, भूल गई कि मेरी इज्जत यहाँ पे लूटी गई थी रे, मुझे बदला लेना है रे। लेकिन अब जाके याद आता है कि एक सेकेंड यार, ये तो गलत बात है ना यार, इस कमीने ने कल मेरे साथ गलत किया और आज ये मुझे लालच दे रहा है, लेकिन इसके पास इतनी हाई लेवल की टेक्निक है तो इस बंदे में दम भी तो होगा। इधर भाई भी कहता रहे बहना तू पागल वागल हो गई हो क्या, इस कमीने, इस कुत्ते, इस बलात्कारी वे आदमी द्वारा तुम टेक्निक लेने वाले हो। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे बलात्कारी बोलना बंद कर दो यार, ये तो मेरी बॉडी भी नहीं है, अगर हुआ भी होगा तो मुझे याद भी नहीं है, और याद भी होता तो मैंने कौन सा एंजॉय किया, वो तो मेरी इस बॉडी ने एंजॉय किया होगा। आई होप ये लड़की मान जाए। अरे लड़की मान जाए यार, लड़की मान जाए यार। इधर बाप भी कहता सुन यार मेरी बेटी तुझसे कुछ बातचीत करनी है, और इधर भाई अभी भी पागल है कि साले कुछ भी हो जाए तू मेरी बहन को रिश्वत दे सकता है, मेरे बाप को रिश्वत दे सकता है, लेकिन मुझे कभी रिश्वत नहीं दे सकता, मैं तेरी बुंड फाड़ दूंगा। बाप भी कहता नल्ले बेटे शांत हो जा, बेटे को बेहोश करके साइड में कर देता है और बेटी के साथ सुमड़ी में बातचीत करने लगता है कि मेरी बेटी जरा मुझे बताओगे ये टेक्निक कैसा है। वो भी कहती है अरे पापा ये टेक्निक आपको मालूम भी है कितना कमाल का है, अर्थ लेवल की टेक्निक स्पेशल मानी जाती है, ये तो हेवन लेवल की टेक्निक है, दुनिया में बहुत ही रेयर होता है। ये भी कहता है सच्ची में क्या बातचीत कर रहे हो यार, मुझे ऐसा लगता है कि सही बोल रहा है इस लौंडे ने, इस लौंडे की कोई गलती नहीं है, ये फैमिली ने जानबूझ के किया होगा। बेटी भी कहती है वेल नहीं यार मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता कर लेती हूँ, बाद में कोई फैसला लेना होगा तो ले लूँगी, अभी भी इसको राहत नहीं दे रही, बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है यार, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मान लिया मैंने, ये तुझे मैंने माफ़ नहीं किया है, थोड़ा फैसला यहाँ पे लूँगी और सोच समझ के यहाँ पे बताऊँगी, बस आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना बलात्कारी आदमी। हमारा मेन कट्टा भी लगा ये क्या बात हो गई, टेक्निक भी ले लिया और माफ़ भी मुझे नहीं किया, बस जान से मारने से मना कर दिया। सिस्टम ने बोला था गुस्सा ख़त्म कर दो और दोस्ती कर लो, लेकिन ये तो दोस्ती करने को तैयार ही नहीं है, यानी लॉजिकली मेरा मिशन भी पूरा नहीं हुआ, कुछ भी करके इसका गुस्सा ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे करूं कैसे करूं, सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे माफ़ करो, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मार डालो मुझे, मार डालो मुझे जान से। अब ये सुनते उनको विश्वास नहीं होता कि अबे साले मरना क्यों चाहता है तू। लड़की भी कहती साले मारूं तुझे, मारूं क्या तुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ओवर एक्टिंग करने लगता है और कहता है मैंने सारे सबूत दे दिए, आपको बता दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसे आपको फंसाया गया वैसे मुझे भी फंसाया गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ही बलात्कारी हूँ, मैंने सब कुछ गलत किया है और आप मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। इस गिल्ट में मैं कैसे जीऊँगा ऐसे गिल्ट में जीने से अच्छा आप तो मेरी जान निकाल लो, मेरे बुंड में चाकू डाल के मेरे गले से निकाल दो। बाप भी लायक है अभी क्या बोले जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पैसे ले ही लेने चाहिए थे, काफ़ी नुकसान हो गया। हमारा मेन कट्टर उसके हाथों में स्वॉर्ड पकड़ के अपने गर्दन पे रख लेता है और कहता है एक बार में गर्दन काटो, ख़त्म कर दो मुझे या माफ़ कर दो मुझे, ये सारी नफरत मिटाओ नहीं तो गला काटो। अरे मम्मी ने मत काटना गांठ फट रही है मेरी, लेकिन हीरो बन के मैंने बोल तो दिया। आई होप ये बस ना काटे, ये भगवान ये तलवार का ही हिला रही है। अभी मैंने ओवर एक्टिंग की थी, सच्ची में मत काट देना। भाई भी कहता काट दे मेरी बहना, काट दे काट दे काट दे, मार दे, तू नहीं काटेगी तो मैं काटूंगा, ये आ रहा हूँ काटने। लेकिन बहन रोक देती है और कहती ना कर लाडले। भाई भी कहता अरे बहन क्या हो गया तुझे, इस बलात्कारी को क्यों बचा रही हो। ये भी कहती अरे उसने तेरी इज्जत नहीं लूटी, मेरी लूटी है, मैं यहाँ पे फैसला लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अबे सालो तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हल्का सा तलवार मेरे छाती में घुस गया, ओए खून निकल गया।
तो लड़की पिल निकाल के देती है और कहती है पिल खा लो तुम्हारा खून निकलना बंद हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, वो डायरेक्ट मुंह में डाल देती है और कहती है करना बंद कर दे, ये खा ले। और क्या कह रही थी, ठीक है जा, क्या फैसला लूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको माफ़ करूँ कि ना करूँ। ये सब सुनने के बाद जान से मारने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन माफ़ करने का भी नहीं कर रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी अभी भी मिशन पूरा नहीं हुआ है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा बेचारा कब से माफी तो मांगे जा रहा था, लेकिन लड़की माफ नहीं करती और सिस्टम भी कहता दोस्ती करना इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चल के ये लड़की तुमको ही मरवाएगी, तो कुछ भी करो दोस्ती तो करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मेरे दिमाग में दोस्ती करने का एक आइडिया आया है। तो हमारा मेन कट्टा किताब निकाल लेता है और कहता सुनो ना मैडम जी, क्यों ना हम थोड़ी सी दोस्ती कर ले। अरे दोस्ती में थोड़ा सा गिफ्ट देना तो बनता है, ये लो मेरी ओर से शॉर्ट टेक्निक। वो भी कहती है एक और शॉर्ट टेक्निक, अरे तुमने पहले भी तो एक शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे दिया और तुम ऐसा नहीं मानते कि मैं तो एक औरत हूँ, औरत लोग को शॉर्ट चलाना नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने बोला कि औरतों को शॉर्ट नहीं चलाना चाहिए, भाई औरतों को तो एकदम 100% ही चलाना चाहिए। तो उसको याद आने लगता है कि जो ये फैन है उसने मुझे बोला था तू तो औरत है, घर पे बैठ के बीवी बच्चों को देख। बाप ने भी बोला था अरे मेरी बेटी शॉर्ट सीख के क्या करेगी, तू तो वैसे भी औरत है। लेकिन सारे मर्दों ने मुझे ऐसा ही बोला, तुम इकलौते मर्द हो जिसने मुझे मोटिवेशन दिया, ये बाकियों से अलग है। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज से हम दोस्त है। सिस्टम भी कहता बधाइयो आपने दोस्ती कर ली, मिशन पूरा हो गया, रिवॉर्ड और पैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ फाइनली भाई मान यहाँ पे गई, मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिस्टम भी कहता हाँ लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, ये फैन वो जो मेन हीरो है चूजन वन वो आएगा और आके कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पे करेगा, तो उसकी बैंड बजाने का नया मिशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई चैन से जीने दे, क्या करूं एक के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है। अब आते भाई ये फैन की ओर, जहाँ पे ये फैन उसको मालूम है हमारे मेन कट्टा ने नशे में इज्जत यहाँ पे लूट ली, लेकिन आई डोंट केयर कौन सी, मैं उसको अपनी घर की बीवी बनाने वाला था, वैसे भी अपनी घर की रखेली बनवाने वाला था। उतने में नोटिस करता है हमारा मेन कट्टर लड़की के घर से बाहर आ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। लड़की भी कहती है ओके ठीक है मैं शॉर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करती हूँ, तुम भी जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाद में मिलने आऊँगा। और ये सब कुछ वो कुत्ता देख लेता है और कुत्ते को जलन होती है कि नहीं मेरे रहते भर में ये उसको इतना भाव क्यों दिए जा रही है। चलो डोंट वरी, मैं कल जाऊंगा और कल जाके लड़की के पापा से शादी की बात करूंगा, फिर शादी करके अपनी बना लूंगा, फिर रोज उसके साथ ज़बरदस्ती डुओ कल्टीवेशन करूंगा और जब वो मर जाएगी उसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। और रही बात ये चोमू लड़का, ये तो वैसे भी नल्ला है, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, इतना हरामी आदमी है साला ये। हमारे हीरो की ओर आते हैं, अपने घर पे आता है, सिस्टम से भी कहता बोल बेटे एग्जैक्टली मिशन क्या है। तो सिस्टम भी कहता वेल देखो वो जो लड़का है ना कल बुरे इरादे से आने वाला है, उसके इरादों की धज्जियां उड़ाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है भाई उसके इरादों की धज्जियां उड़ाना है, लेकिन अकेले नहीं उड़ा सकता, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तो सिस्टम जल्दी से स्पिन मार। तो हमारा मेन कट्टा 10 स्पिन एक बार में मार देता है और प्रार्थना करता है प्लीज़ भगवान कोई बढ़िया आइटम दे दे, कोई बढ़िया आइटम दे दे, लेकिन सबके सब लो लेवल के आइटम। हमारा मेन कट्टा भी कहता नुकसान हो गया बे मेरा। सिस्टम भी कहता रोता काहे को है, 2 मीडियम लेवल के आइटम मिले बाकी लो लेवल के आइटम मिले, और स्पिन मार ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल और स्पिन मारूं किया, और स्पिन मारूं किया नहीं मारूंगा सिस्टम भी कहता तेरी माई का बूर। हमारा मेन कट्टा भी कहता गाली काय को देता है, वो भी कहता नहीं तू आइटम देख। तो हमारा मेन कट्टर आइटम देखता है तो सब लो लेवल के थे, लेकिन 2-3 आइटम ठीक ठाक थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये बाबा जी की बूटी है, जब बॉडी में से एनर्जी कम हो जाए पी लेना, एनर्जी ड्रिंक जैसा है। चलो सही है यार, उससे मुझे याद आया ये दुनिया में कल्टीवेशन लेवल होता है, सबसे पहले शुआन शीन, शुआन जेन, शुआन लिंग, शुआन वांग, शुआन हुआंग, शुआन जोंग, शुआंग शेंग, शुआंग डी, शुआंग लेंग, ये सब होता है। और जिसमें जो सबसे लो होता है शुआंगशी, मैं अभी तक शुआंगशी पर हूँ। ये लड़का वाकई में नुबड़ा था, लेकिन सिस्टम द्वारा दिया हुआ पिल मैं खा के अभी अपना पावर बढ़ाता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर खाता है और खाते ही गजब लेवल का पावर आ जाता है। हमारा मेन कट्टर तो बड़ा खुश हो जाता है कि वाह क्या बात है, ट्राई मार के देखता हूँ, स्वॉर्ड आ जा। तो लिटरली हमारा मेन कट्टर स्वॉर्ड को ऑटोमेटिक अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और स्वॉर्ड को लेकर लगातार कल्टीवेशन करने लगता है और उसको एकदम मजा ही आ जाता है। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि बीसी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, इतना जोर से अटैक करता है कि साले का घर ही टूट जाता है। लेकिन तो भी बीसी हार नहीं मानता और कहता है तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया। तो बाप भी चिल्लाता हाँ तो बेटे खुश क्यों हो रहा है, तोड़ दिया।
अब बनवाएगा क्या तेरा बाप? हमारा मेन कट्टा भी करे पापा जी पैसे दे दूंगा बनवा लीजिएगा। सारे आइटम ठीक है, एनर्जी मिल गई, लेकिन एक आइटम ये क्या है? सिस्टम भी कहता ठंडा आइटम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो ठंडे का क्या करूं, रख लेता हूं यार, बाद में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगा। और एक और आइटम मिला था निर्वाणा स्क्रिप्चर, जो कि एक टाइप की टेक्निक है, और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है और मेरे लायक एकदम है। चलो यार सिस्टम तो मेरे से 400 पॉइंट ले ले, लेकिन मुझे ये सिखा दे। सिस्टम भी कहता 500 लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई क्या लूट रहा है गरीब आदमी को। वो भी कहता 500 लोगे तो सीख जाओगे, 400 में आधा ही सीखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ले 500 सिखा दे मुझे। वो 500 लेता है और सीख लेता है, और सिस्टम द्वारा याद है ना हल्का सा फ्यूचर भी पता लगा सकते हैं। तो फ्यूचर पता लगाता है तो पता चलता है लड़की की एक प्रॉब्लम है, उसके पास इनेट कोल्ड बॉडी, एक ऐसी बॉडी है जो आगे चल के उसको इतना बीमार करेगी, इतना बीमार करेगी कि 22 साल की एज में मर जाएगी। और वो जो कुत्ता लड़का है वही हीरो, वो शादी के लिए आने वाला है, उसके पास एक फ्लावर है जिससे लड़की का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो वो शादी कर लेगा, बाद में प्रॉब्लम ठीक करेगा और ज़िंदगी भर उसको अपनी रखेल बना के रखेगा, ज़बरदस्ती उसके साथ डुओ कल्टीवेशन करेगा और बाद में आपके परिवार को भी ख़त्म कर देगा। तो ये मेन स्टोरी में ऐसा कुछ हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे बाप रे यार ये गलत बात है यार, कुछ भी हो जाए उसको ये गलत काम करने से रोक दूंगा। और एक सेकेंड, उन लड़की को जो बॉडी का प्रॉब्लम है क्या ये जो ठंडा ठंडा स्टोन है ठीक कर सकता है क्या? सिस्टम भी कहता है यस। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे साले अब मजा आएगा ना। अब आते बेटी की ओर, बढ़िया कल्टीवेशन कर रही थी, बाप भी कहता वाह मेरी बेटी वाह बढ़िया बढ़िया और प्रैक्टिस करो। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और आते कहता वाह मैडम जी आपने क्या प्रैक्टिस की है, मजा आ गया। वो भी कहती अरे आपने जो टेक्निक दी थी ना मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और माँ कसम क्या टेक्निक है, आपका बहुत ही बड़ा आसान है, आइए बैठिए मैं चाय बनाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है। अब उसके दिमाग में था कि कुछ भी करके इसके बीच में और जो हीरो है शादी होने से रोकना है, और इसके दिल में हीरो को लेके एकदम नफरत डाल देना है ताकि हीरो के बारे में बात भी ना करे। तो धीरे धीरे मैटर स्टार्ट करता हूँ। सुनो यार मैं तुमसे कुछ पूछना यहाँ पे चाहता हूँ। क्या पूछना था यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये फैन के बारे में। वो भी कहती है ये फैन के बारे में अचानक से क्यों पूछ रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए ना। ये भी कहती है अरे वो तुमको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, तुमको बदनाम करना चाहता है और हमेशा तुमको नीचा दिखाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ये तो मुझे मालूम था, साला वापस मिल जाएगा ना, मैं इस बार नीचा दिखाऊंगा। ये भी कहती है हाँ लेकिन तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या करना है उसको लेकर? हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़्यादा कुछ नहीं, लड़ना है। ये भी कहती लड़ना है, अरे तुम्हें कोई आइडिया वाइडिया भी है? वो कोई लो लेवल का बंदा नहीं है, काफ़ी तगड़ा लेवल का बंदा यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी अब लो लेवल का बंदा नहीं हूँ, मैं भी काफ़ी तगड़ा बंदा हूँ, दो दो हाथ हो ही जाए। ये भी कहती ना भाई ना, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुमने कुछ ज़्यादा ही कल्टीवेशन कर लिया, इन 2-4 दिनों में तुमने क्या ही कर लिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी को लड़की को मेरे पे विश्वास नहीं है, लेकिन इन 2-4 दिनों के अंदर अरे मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे कर लिया है। उससे मुझे याद आया उस दिन नशे की हालत में हमारे बीच में वो टप हो गया। तो ये भी कहती अरे वो तो गलती से हो गया था ना यार, क्यों पुरानी गंदी गंदी बातें याद दिला रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना उस दिन जो हुआ था उसके लिए सॉरी, और तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट और लेकर आया था। ये देखो भाई बाबा जी की बूटी, तुम्हारी बॉडी में जो ठंड ठंड प्रॉब्लम है ना इसको कुछ समय के लिए मेंटेन करेगा और तुम्हारा कल्टीवेशन धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। ये वो मेन आइटम नहीं है जिससे बॉडी का मेन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो तो कोई दूसरा आइटम था। ये पिल दूसरा आइटम में डायरेक्ट नहीं दूंगा, और अभी तक वो कमीना आया भी नहीं है। जब वो कमीना आएगा उसके सामने नीचा दिखाएगा तो देगा ना। तो नीचा दिखाने के लिए वेट करो अगले वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टर लड़की के घर पे आ चुका था। अब उसका 2 मकसद है, कुछ भी करके लड़की का दिल एकदम जीत लेना है, और जो दुश्मन लड़का है उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना है। तो लड़की का दिल जीतने के लिए सबसे पहले पिल निकाल के देता है। वो भी कहती है ठीक है मैं कमरे में जा रही हूँ आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। बाप देख लेता है, बाप को लगता है हाय आजकल के बच्चे संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, बाप के सामने कमरे में चल जाते हैं। उतने में नौकर आता है और कहता है ये फैन मिलने आया है। उतने में ये फैन आ भी जाता है और कहता है हट बे नौकर, किधर है लड़की, लड़की किधर है? वो लड़की कमरे के अंदर है क्या, बाहर आ जा। तो बाप रोक देता है और कहता बेटे आपके अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं है? अरे मेरी बेटी ने एक पील लिया है, जो पील खाकर वो अंदर कमरे में कल्टीवेशन करने गई है, आप उसको डिस्टर्ब करने जाओगे? ये भी कहता हाँ तो अकेले जाना चाहिए था ना, उस लड़के को क्यों लेके गई है? मैंने देखा दूर से, बाहर निकालो और दोनों मिलके गंदी गंदी चीजें करेंगे।
तभी अंदर से आवाज आती है, आहा आराम से। अब इनको शर्म आती है कि अरे आराम से, वो गंदी गंदी चीजें करना स्टार्ट भी कर दी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा था, तो वो कह रही थी आराम आराम से, थोड़ा दर्द कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करेगा दर्द, डोंट वरी, मैं हूं ना, कर रहा हूं मैं, आह कैसा लग रहा है। वो भी कहती वही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और करो और करो। बाहर ये आवाज आती है, उसको लगता है कि अरे यार मेरे सामने ये सब क्या हो रहा है, मैंने दरवाजा तोड़ा नहीं तो मैं भी एक बाप का नहीं। ये भी कहता अबे रुक, अबे रुक, तेरी माँ का रुक। वो नहीं रुकता और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम शर्म नहीं आती, दो बंदे लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब करने यहाँ पे चले आए। तो वो भी कहता रे मेरी बेटी तुम कैसी हो, ठीक हो ना। लड़का भी कहता बे पूछ के आ रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है यहाँ पे सरेआम क्या हो रहा है। और लड़के तूने मेरी बंदी को टच कैसे किया, मार डालूंगा, अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक को रोक लेता है और कहता रुक जा साले। लड़की भी कहती हो क्या हो गया, ये फैन के बच्चे ये तू क्या कर रहा है। वो भी कहता मैं मर्डर कर रहा हूँ, आज इस कुत्ते का मर्डर कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों बेटे, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गया। वो भी कहता साले हट, तेरा गला आज मैं काट के रहूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ रुक जा, बहुत ज्यादा हो रहा है। उतने में लड़की खुद बीच में आती है और कहती रुक जाओ यार, आते डायरेक्ट तुमने बकवास स्टार्ट कर दिया, माफी मांगो उससे। वो भी कहता माफी, मैं ये फैमिली का लड़का इस चोमू से माफी मांगू, बिल्कुल भी ना। तो लड़की भी कहती है तुझे माफी मांगना पड़ेगा क्योंकि क्राइम तूने किया, इसने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मेरी हेल्प कर रहा था। वो भी कहता डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा था, सब मैंने सुना, क्या कर रहे थे गॉप गॉप। वो भी कहते साले क्या बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला इसकी माँ का ऐसा का तैसा, हाँ लेकिन मेरा काम हो गया। लड़का लड़की के बीच में लड़ाई हो रही है, वो लड़का तो एकदम ठान लेता है कि साले बेटे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और लड़की तू इसको जो इतना सपोर्ट कर रही है, भूल गई उस रात को कैसे इसने तेरी इज्जत लूट ली थी। तो ये भी कहती अरे तू उस रात की बात यहाँ पे क्यों निकाल रहा है, और उसने मेरी इज्जत लूटी थी, तेरे बाप का क्या जाता है। और वो भी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तेरे फैमिली के बंदे ने इसको फंसाया था। तो ये भी कहता व्हाट, अरे मुझे नहीं मालूम, शिट मुझे मालूम था, मैंने ही तो बोला था, थैंक गॉड मेरा नाम यहाँ पे नहीं आया। लड़की भी कहती है साले तू बड़ा बेकार आदमी है, आई हेट यू, और बात बात पे मुझे अपनी बंदी मत बोला कर, मैं तेरी बंदी नहीं हूँ। और ये सुनते ही वो भड़क जाता हूँ, कहता व्हाट, तू मेरी बंदी नहीं है, तू मेरी बंदी नहीं है, तूने मुझे छोड़ दिया, किसके लिए, इस नुबड़े आदमी के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नुबड़ा होगा तेरा बाप, अगर तेरे अंदर इतना ही दम है तो जा पटा ले, मैडम जी का दिल जीत ले झाटू। वो भी कहता गाली मत दे, गाली मत दे मेरे को, सुन बे मैं आखिरी बार यहाँ पे पूछ रहा हूँ, हमारा ये ब्रेकअप कैंसिल कर दे। अरे इसके पापा जी मैं तो वैसे भी शादी का रिश्ता लेकर आया था, प्लीज अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा दो, बदले में दहेज में मैं आपको 1 मिलियन दे दूंगा। हाँ ये गरीब आदमी आपको फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता, ये लीजिए 1 मिलियन। तो हमारा मेन कटर हंसने लगता है वो भी कहता साले गधे के बच्चे हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं है, एस्मेटिक्स ने 2 दिन पहले अपनी वीडियो में जोक सुनाया था, वो अचानक से याद आ गया, हंस रहा हूँ मैं। वो भी कहता जा जा तू एस्मेटिक्स की वीडियो देखते रहे, मैं इधर अपनी बंदी से शादी कर लूँगी। ये लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें टोटल 1 मिलियन है, लीजिए लीजिए, अरे पूरा आपका है, और अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। तो बाप भी लाइक साला मुझे गरीब भिखारी समझाए क्या जो 1 मिलियन दे रहा है, उसने मुझे 100 मिलियन का कार्ड दिया था, किधर है, ओ ये रहा, इसके अंदर तो 100 मिलियन है, 100 मिलियन। वो भी कहता व्हाट, ये गरीब आदमी जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये आपको 100 मिलियन कहाँ से दे देगा, झूठ मत बोलो। हमारा मेन कहता उतने में निकाल के दिखा देता है और कहता गरीब होगा तू साले, ये देख बहुत पैसा है मेरे पास। वो भी कहता नहीं मम्मी रे इतना सारा पैसा कैसे तुम्हारे पास नहीं हो सकता यार, ये झूठ हो रहा है। लड़की प्लीज, अरे लड़की तुम इतनी अच्छी हो ना, तुम कभी पैसों के लालच में नहीं आओगी ना। वो भी कहती गधे के बच्चे, अभी पैसे दे के तू खरीद रहा था और अब मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं तुम पैसों के लालच में नहीं ना आओगी, भाग यहाँ से वरना मार मार के तेरा बुंड फाड़ दूंगी मैं। वो भी कहता रहे आज तुम मुझे ऐसी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो किसके लिए, इस कमीने लड़के के चक्कर में, आखिर इस कमीने लड़के में ऐसा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे पीछे क्यों पड़े जा रहा है, कमीना नीच मुझे क्यों बोले जा रहा है, अगर तुझे लड़ने का मन है तो आजा लड़ ही लेते हैं। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा स्वॉर्ड का अटैक चला देता है। वो कमीना बाल बाल बचता है और कहता बाप रे ये तूने कैसे किया। लड़की भी कहती है एक सेकंड हुआ, या तुम्हारा स्वॉर्ड का पावर तो वाकई में एकदम बराबर लग रहा है मेरे जैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, अरे मैं घर पे बैठ के मुट्ठी थोड़ी ना मारता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये भी कहती वाह यार तुम स्मार्ट बन गए, अमीर बन गए और अब तो स्ट्रॉन्ग भी बन गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दोस्ती कर ली मैंने, दिल जीत लिया मैंने, साले हीरो के बच्चे तू तो जीरो बन गया जीरो।
हीरो भी देखता नहीं यार। 2 दिन पहले तक इस लड़के की मेरे सामने कोई औकात नहीं थी, नौकर लोग की ज्यादा औकात थी, लेकिन आज ये मेरे से आगे बढ़ रहा है। नहीं नहीं, हाँ अब ब्रह्मास्त्र निकालने की बारी आ चुका है। ठीक है ठीक है, मैंने देखा आप लोगों ने कितना बदतमीजी की, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक वो लौंडा मुझसे माफी ना मांगे। लड़की भी कहती है अबे कितना बेशरम आदमी है तू, सरेआम तेरी बेइज्जती हो गई, तुझे गाली पड़ गई, तेरा मजाक उड़ गया, तू भी चाहता कि ये माफी मांगे, ये नहीं मांगने वाला। बेटे तू निकल यहाँ से, फक ऑफ। हमारा मैं इकट्ठा भी कतल भैया फक ऑफ बोल दिया। मैं तो चुल्लू भर सूसू में डूब के मर जाता अगर किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती की होती। अरे लौंडे भाग जा। लौंडा भी कहता मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो देखकर तुम सबकी धजिया उड़ने वाली है। और एक फ्लावर निकाल लेता है, स्पेशल फ्लावर है जो मैडम जी की बॉडी का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो मैडम जी भी चौंक जाती है, अबे ये फ्लावर तो दुनिया में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, तुम्हारे पास कब आया। बाप भी कहता हाँ अरे ये तो मैं कई सालों से अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला ही नहीं। अरे बेटे दे देना बेटे, बदले में तुझे जो चाहिए वो दे दूंगा, भाई दे देना प्लीज। वो भी कहता ये तो मैं देने वाला था शादी के लिए, लेकिन अब तो मेरा मूड यहाँ पे चेंज हो गया। तो वो भी कहता अरे मूड वापस पहले जैसा कर लो, शादी करना है ना, ठीक है कर लेना। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता अरे कैसे आदमी हो यार, बात बात पे अपनी बेटी को बेच यहाँ पे देते हो। अरे कल को शादी हो गई ना, ये कुत्ते का बच्चा मार डालेगा आपकी बेटी को। वो भी कहता साले ज्यादा स्मार्ट मत बन। मैं भला क्यों मारूंगा, मैं तो उसकी बॉडी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर दूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो बाप और बेटी से पूछ लो। अरे उन दोनों को मालूम है ये फ्लावर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटी भी कहती हाँ यार लौंडा भले ही चोमू कमीना हरामी है, लेकिन बात उसने सही बोली है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है नो ये जो फ्लावर है ना मैडम जी की बॉडी का प्रॉब्लम ठीक कर देगा, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा जिससे वो जिंदा बचेगी। लेकिन मैडम जी की बॉडी में एक दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, और उस प्रॉब्लम के चक्कर में मैडम जी कभी भी शॉर्ट कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी। और सबको मालूम है मैडम जी को शॉर्ट कल्टीवेशन कितना पसंद है, क्यों मैडम जी। तो मैडम जी भी लाइक व्हाट, इसके बाद मैं शॉर्ट कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगी, फिर जीने का क्या फ़ायदा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। माहौल कुछ ज़्यादा सस्पेंस बन गया है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में हमें ये पता चला था कि बेटी अगर फ्लावर का यूज़ करेगी उसकी ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी भर शॉर्ट कल्टीवेशन वापस कभी नहीं कर पाएगी। तो वो भी कहती व्हाट, फिर फ़ायदा क्या है ऐसी ज़िंदगी का, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। बाप भी कहता मेरी बेटी क्या बोल रही है, मरने से हर गुना अच्छा जीना होता है, इसके लिए तुझे जीना पड़ेगा मेरी बेटी मेरे लिए। कमीना भी कहता या मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना तुझे मेरे लिए जीना पड़ेगा। अरे कल्टीवेशन का क्या है, तू बाद में कर लेना, वापस सीख लेना, मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए। मनी मन सोचता जी मेरा कद्दू सिखाएगा, मैं तो बस दिन रात इसके साथ डुओ कल्टीवेशन करूंगा, ये माने या ना माने रोज इसकी इज्जत यहाँ पे लुटाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि चल यार तू कितना हरामी आदमी है साले, और ये जो फ्लावर है ना उसको ठीक भी नहीं कर सकता। तो बाप भी कहता ना ना यार क्या बोले जा रहे हो, बच्चे बच्चे को भी मालूम है कि ये फ्लावर ठीक कर सकता है। कमीना भी कहता साले तेरी बोलती बंद हो गई तो अब तू मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है, ये रियल फ्लावर है और ये रियल प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं ठीक कर सकता, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम जी को जो प्रॉब्लम है ना वो कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। कोल्ड बॉडी और स्पेशल कोल्ड बॉडी ये दो होता है, और मैडम जी को स्पेशल कोल्ड बॉडी है, और तुम्हारा जो फ्लावर है वो नॉर्मल कोल्ड बॉडी को ठीक कर सकता है। समझे कि ना समझे लाडले। वो भी कहता है अबे साले यू फकिंग शट अप, कुछ भी मत बोल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम्हारा ये जो फ्लावर है ना वो मिनिमम हमें 6 महीना और पुराना चाहिए। तो 6 महीना पुराना होता ना तो और पावर होता, और पावर होता तो मैडम जी की बीमारी ठीक कर सकता था, ये वाला नहीं कर सकता। वो भी कहता साले तू मुझे लेक्चर मत दे, अगर तेरे में इतना ही दम है इतना ही नॉलेज है तो जा बेटे तू ठीक कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या कर दूंगा मैं, और उसका जो आइटम है ना फनली अपना आइटम निकाल लेता है। बाप बेटी कमीना सब चौंक जाते हैं, क्या निकाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये टॉप ग्रेड का आइस एलिमेंट है और ये तुम्हारी बेटी की बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अरे मैडम जी मैं तो यही आपके लिए लेकर आया था। मैडम जी को विश्वास नहीं होता कि वाह मतलब पहले तुमने शॉर्ट टेक्निक दिया, फिर तुमने एक और शॉर्ट टेक्निक दिया, फिर तुमने मुझे पिल दिया, अब तुमने मुझे ये आइटम भी दिया। वाह यार यू आर ग्रेट, यू आर फकिंग ग्रेट। आज से मैं तुम्हारी सच्ची और पक्की दोस्त हो गई, आज से मेरी दोस्ती तेरे नाम।
बाप भी देखता है कि हाँ, अरे मेरी बेटी कितनी पागल है यार। अरे जब कोई लड़का तुम्हारे पे इतना एहसान करे तो अपना जिस्म दे देना चाहिए। अरे मैं रहता तो मैं तो जिस्म दे देता। एक सेकंड, उससे मुझे याद आया, ये है क्या? वो कमीना भी कहता है, एक सेकंड, हाँ हाँ ये है क्या? ये तो मैं कभी देखा भी नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, ये पक्का कोई बेकार आइटम होगा। हमारा मेकअप भी का तो बेकार आइटम होगा। अबे तेरी माँ नहीं है जो बेकार होने वाली है, ये देखो तुम्हारे फ्लावर का पुंगी बच जाएगा। लिटरली उसके आइटम के पास लेके जाता है ना तो उसका फ्लावर पूरा खत्म हो जाता है। वो भी कहता है, सुअर की औलाद, तूने मेरे फ्लावर को खत्म कर दिया मम्मी। बाप भी कहता है, अरे इससे तो यही साबित होता है इसकी जो पावर है वो फ्लावर से कई गुना ज्यादा है, यानी इससे पक्का मेरी बेटी 100% ठीक हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, ससुर जी ठीक हो जाएगी 200%। और कमीने की जल के खाक कि साला जब से मैं आया हूँ तब से मेरी बैंड बजाया जा रहा है और इसके पास ये आइटम पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया। जलन हो रही है, हर्ट भी हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। बाप भी कहता वाह, लेकिन मतलब कैसे कैसे यहाँ पे करोगे यार? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल कैसे यहाँ पे करूँगा। बेसिकली ये जो बीमारी होती है ना, इसमें बॉडी के अंदर पॉइजन कलेक्ट हो जाता है और ये जो भी आइटम है ना पॉइजन को धीरे धीरे निकालने के काम आता है, तो अपने पास रखो, धीरे धीरे पॉइजन निकलेगा। वो भी कहती वाह यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अगर एक बार पॉइजन निकल गया मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या फिर मज़ा आएगा, मिलके कल्टीवेशन करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी। बाप भी कहता वाह यार क्या बात है, लेकिन फ्री में हम कैसे ले बोलो यार, इसके बदले कितना लोगे? हमारा मेक कट्टर भी कहता कमॉन यार, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मेरे पास कब से हैं, मुझे तो बस। बाप भी कहता समझ गया मैं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए मेरी बेटी, तो आज से मेरी बेटी तुम्हारी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी चौक जाता रे, नहीं मतलब अबे देखो, लड़की तो किसी को भी चाहिए रहता है, लेकिन मैं बेटी लेने नहीं आया था। वो भी कहती पापा जी शर्म आनी चाहिए आपको, वी आर जस्ट फ्रेंड, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ गलती से एक दिन मैंने गप गप कर लिया था, लेकिन क्यों फर्क पैदा है? लेकिन देखा जाए तो मतलब यार चलेगा मुझे, डायरेक्ट शादी नहीं, डेटिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन पता करेंगे, फिर शादी कर लेंगे, क्यों फर्क पैदा है? उतने में कमीना कुत्ता वो अभी तक गया नहीं है, वो बेशरम की तरह पीछे ही खड़ा था। वो भी कहता देखो ससुर जी, अभी हमने पहले शादी का रिश्ता दिया था, आपने मुझे मना भी नहीं किया और डायरेक्ट उसको दे दिया, और इसमें क्या है, बस एक फ्लावर मिल गया होगा, सड़क से उठा के दे दिया होगा इसने। नहीं नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं है, आपकी बेटी को बिल्कुल भी खुश नहीं करेगा, मुझे रखो। हमारा मैं कट्टा भी कहता बेटी तो कुछ नहीं कर दूंगा। अबे तुझसे ज़्यादा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा है यार। देखो उसकी बातों का ध्यान मत दो। और रही बात है शादी वादी, ये जानबूझ के आपके साथ शादी करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको सबूत दे दूंगा बाद में, पहले आप ये लीजिए और लेके अपना इलाज कर लीजिए। वो भी कहती है इलाज तो कर लूँगी, लेकिन कैसे यार, ये बहुत ही महंगा होगा, कीमती होगा, और मैं फ्री में आपसे ले लूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये कुत्ता देखे जा रहा है, कुत्ते को जलन हो रही है। वो भी कहता अरे मेरे को गुस्सा आ रहा है ससुर जी। वो भी कहता साले ससुर मत बोल, मैं तेरा ससुर यहाँ पे नहीं हूँ और मैं अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ नहीं जाने वाला। उसने शादी करने से मना कर दिया तेरे साथ तो मना कर दिया, निकल यहाँ से। वो भी कहता अच्छा, यानी आपकी शॉ फैमिली ने आज मेरी ये फैमिली की बदनामी कर दी है, ठीक है जा रहा हूँ मैं। तुम्हें जब बाद में पता चलेगा कि मैं कितना कमाल का आदमी हूँ तो वापस रोते रोते मेरे पास आओगी। हमारा मेकअप भी कहता रोते रोते मेरे साथ आ जाएंगे। अबे जाना सुअर की औलाद, कोई तेरे पास रोते रोते नहीं आने वाला है। मैडम जी का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं सोल्व करने को तैयार हूँ, तू बस फालतू में लालच दे के ज़बरदस्ती शादी करने आया था, नहीं करने वाली है। वो भी कहता नहीं बचेगा साले, तू मरोगे, सबके सब यहाँ पे मरोगे। और जाने से पहले एकदम ठान लेता कि जो आज अपमान हुआ है ना, सारे अपमान का बदला मैं लेके रहूँगा, लेके यहाँ पे रहूँगा। उतने में सिस्टम कहता बधाइयो, आपने फाइनली उसको कुत्ते की तरह बेइज्जती करके यहाँ से निकाल दिया, तो आपका ये वाला मिशन पूरा हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मिशन पूरा हो गया, घंटे का मिशन पूरा हुआ यार, ये वापस आएगा अपनी पूरी टीम लेके बदला लेने के लिए, मुझे उसकी भी तैयारी कर लेना चाहिए था। तो सिस्टम भी कहता टेंशन ना लो, क्या ना वो अभी तक मेन हीरो बना नहीं है, मेन हीरो रहता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाकर वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो हम मिलकर उसको अपॉर्चुनिटी लेने ही नहीं देंगे, आप ले लीजिएगा उसकी अपॉर्चुनिटी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है, बंदी तो मैंने ले लिया है, अपॉर्चुनिटी भी मैं ले लूँगा। बाय द वे अंकल जी, आपकी बेटी के साथ मुझे अकेले में कुछ बातचीत करना है,
तो जाओ ना रे। वो भी कहता हाँ मेरी बेटी एंजॉय, वो भी कहती पापा क्या एंजॉय, ये भी कहता बाय द वे दामाद जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहली बात मुझे दामाद मत बोलो, दूसरी बात ऐसा मत करो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो भी कहता सॉरी मैं ऐसा नहीं करता, राइटर भी ऐसा नहीं करता, यस के गाने में चुल मस्ती है वो करता रहता है। ये भी कहता ठीक है ससुर जी, बाय द वे आपके साथ टीम अप करना चाहता हूँ। वो भी कहता है मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो, बदले में और पैसे लगेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो ना, अरे पैसों की कमी है क्या मेरे पास, सारे पैसे आपके हो गए। अरे आज से हम दोनों फैमिली टीम अप करके वो जो कमीना गया ना उसकी ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। वो भी कहता है सच्ची में क्या यार, मज़ा आ गया। लेकिन यार वो कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली आती है, उनको डिस्ट्रॉय करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तो किसने बोला कि हम डायरेक्ट लड़ के उनको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, आपको भी मैं पैसे दे दूंगा, हम दोनों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम बिजनेस और पैसों के मामले में उनकी पूरी औकात भी ख़त्म कर सकते हैं। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बात कर रहा हूँ। ठीक है जी बाद में मिलते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी कमीने लड़के ये फैन से जो अपनी पूरी बेइज्जती पिछले 3 एपिसोड में करवा चुका है। तो वो घर से निकलता है, कहता है यार बड़ा अपमान हो गया यार, बाप बेटी यहाँ तक उस नल्ले ने भी आज कुछ ज़्यादा अपमान यहाँ पे कर दिया है। अरे बुड्ढे जी बोलो ना। तो ये याद है ना ये एक चूजन वन है हीरो, और हीरो के पास कुछ ना कुछ होता है, नॉर्मल सी कहानी जिसमें अंगूठी मिलता है, अंगूठी में कोई बुढ़ा होता है, तो इसके पास भी एक बुढ़ा था। तो ये बुढ़े से पूछ लेता बताओ यार ऐसा क्या करूं जिससे अपना पूरा रेपुटेशन वापस जगा सकूं। तो बुढ़ा भी कहता कल एक ऑक्शन हाउस है, उस ऑक्शन हाउस में जाना, वहाँ पे तुझे कमाल कमाल की चीज़ें मिलेंगी और एक ऐसा आइटम मिलेगा जो तेरी हेल्प करेगा, मैं तुझे बताऊंगा। ये भी कहता ठीक है बुढ़े जी, हाँ तुम सालों वेट करो, तुम्हारी ऐसी धजिया उड़ाऊंगा, ऐसी धजिया उड़ाऊंगा जो तुम कभी भूल नहीं सकते। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, सिस्टम उसको भी बता देता है कि वो जाने वाला है, डोंट वरी हम आपको बताते हैं कहाँ जाएगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता बोल भाई बोल, जल्दी से बोल ताकि उसकी धजिया उड़ा सकूं। तो सिस्टम वही ऑक्शन हाउस का लोकेशन बता देता है। ऑक्शन हाउस में एक पेपर वाला आर्टिफैक्ट है, वो आइटम लेने जाने वाला है, तो कुछ भी हो जाए उसको ये लेने से हम रोक देना है। हमारा में इकट्ठा भी कहता ओ ऑक्शन हाउस में जाएगा पेपर वाला आर्टिफैक्ट लेने, चलो कोई ना शुक्रिया बताने के लिए, कल जाकर रोक देंगे। अरे बहुत पैसा मेरे पास है, वो जितना बोलेगा मैं उसका डबल बोल के ले लूँगा, अरे पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। भाई दबे तूने क्या बोला, कोई पेपर वाला आर्टिफैक्ट है, ज़रा बताने का कष्ट करेगा उस पेपर वाले आर्टिफैक्ट में ऐसा है क्या। तो सिस्टम भी कहता है उसमें ऐसा है क्या, उसके अंदर कुछ नहीं है लेकिन उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो उसके अंदर है ना कमाल कमाल की टेक्निक है जो तुम्हें 4 गुना हाई लेवल पे पहुंचा देगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता है 4 गुना हाई लेवल पे, ना ना यार फिर तो कुछ भी हो जाए मुझे उसको ये लेने से रोकना है, वरना ये गलती से भी उसके हाथ में आ गया वो साला किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सिस्टम भी कहता या चलो अब जल्दी से अपना निकालो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार जल्दी से लॉटरी मारने की बारी आ चुकी है, अरे प्लीज़ भाई इस बार कोई अच्छा आइटम दे दे। तो 10 स्पिन लगातार मारता है, उसमें से 2 हवेली लेवल के आइटम मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, अब मुझे बताओ उस हवेली लेवल के आइटम में है क्या। तो उसमें काफ़ी सारे आइटम थे, कुछ नॉर्मल लेवल की जड़ी बूटी पील वगैरह जो इसके बड़ा काम आएगा, और एक हाई लेवल का स्वॉर्ड। हमारा में इकट्ठा भी करता हुआ अरे यार मुझे स्वॉर्ड टेक्निक आ गई थी, एक कमाल का स्वॉर्ड ही चाहिए था, मिल गया, ट्राई मार के देखता हूँ। सबसे चलाता है वापस घर टूट जाता है। बाप भी कहता है तोड़ दे बेटे तोड़ दे, सब कुछ तोड़ दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी पापा गलती से हो गया। अरे यार बहुत पावरफुल है, लेट में सी बाकी कौन सा आइटम है। तो एक ब्लड यहाँ पे था, फोनिक्स ब्लड। हमारा में कट्टा भी कहता है फोनिक्स ब्लड, अभी इस ब्लड का मैं क्या करूं, अपने पिछवाड़े में डाल के देखूं क्या। ना ना यार पिछवाड़े में डाल के वाला क्या ही होगा, इसका कुछ और काम होगा। तो सिस्टम भी कहता है फोनिक्स निवारण ब्लड है, अपने अंदर यहाँ पे डालोगे ना तुम्हारे का कैपेसिटी बढ़ाएगा, तुम्हारा ओवरऑल जो बॉडी का पावर है ना वो भी इंक्रीज करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में फोनिक्स निर्वाणा टेक्निक करके एक टेक्निक है मेरे पास और ये उसी का ब्लड है, दोनों काम करेगा। सिस्टम भी कहता है 200% काम करेगा, तुम पी के तो देखो। हमारा मेन कट्टा ब्लड पी लेता है और कहता है छी थू अभी ये ब्लड है या किसी सुअर का मूत, इतना गंदा कैसे। लेकिन एक सेकंड भाई पीने के बाद मेरी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट यहाँ पे आ रहा है, अबे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी पावर वाकई में बढ़ गई। सिस्टम ऐसा लगता है मेरा तो अवेकन हो गया और पहले के मुकाबले मेरा ब्लड भी 10 गुना ज़्यादा प्योर हो गया। सिस्टम भी कहता है यार यही तो उसकी खासियत है,
उसके अलावा हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारे बाबा जी की बूटी और मिली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो स्पिरिचुअल पील है, इन सब का क्या होगा। सिस्टम भी कहते हैं इन सब द्वारा आप या तो एक्सचेंज कर सकते हो कोई आइटम, या तो बढ़िया कल्टीवेशन कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं यार, मुझे एक्सचेंज यहाँ पे नहीं करना, लाओ अभी मुझे अपना कल्टीवेशन ही प्रूव करना है। तो सारे के सारे पील की बोतल लेता है, पील निकाल के खाता है, जिससे वाकई में इसका पावर इंप्रूव होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, ट्राई मार के देखूं क्या। तो बढ़िया पावर ट्राई मारता है और कहता वाह यार सिस्टम तूने तो ज़िंदगी बना दी, इतना बढ़िया बढ़िया आइटम यहाँ पे देखकर कोई देखेगा कि मेरा इतना जल्दी जल्दी लेवल अप हो चुका है, फैन बन जाएगा मेरा। उतने में आवाज़ आती है शाओ फैमिली के बाप बेटी मिलने आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो वो लोग आ गए, मुझे लगा था वो लोग आएंगे। आता है, उनसे मुलाकात होती है और कहती है और क्या विचार है आपका। तो ये भी कहती है वही जो तुमने बोला था कि हम दोनों हाथ मिलाकर उस ये फैमिली की बैंड बजाते हैं, वरना वो आगे चल के हमारी ही बैंड बजा डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सही बोला तुमने, एक तो उसने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे से तुम्हारी इज्जत लुटवाकर तुमको भी बदनाम किया और मुझे भी बदनाम किया, तो उनको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कि हमको मालूम है डायरेक्ट ठिकाने नहीं लगा सकते, सिस्टम कोई तरीका बता। तो सिस्टम भी कहता हम आपको एक एक करके मिशन बताएंगे और मिशन कर करके उस लौंडे को मिलने वाली सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आप दूर कर सकते हो या छीन सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक उसका हीरो का जो टाइटल है ना वो गायब हो जाएगा और वो चूजन वन से एक नॉर्मल आदमी बन जाएगा, जिससे उसकी बैंड बज जाएगी बिना लड़े और बिना मारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही पकड़ा, सुनो यार हम डायरेक्ट जाके बैंड नहीं बजा सकते, लड़के तो बिल्कुल भी ना। तो जो बिजनेस होता है ना हम बिजनेस की बैंड बजाएंगे। वो भी कहता मगर कैसे यार, उनका बिजनेस काफ़ी डीप है, ऐसे डीप बिजनेस की बैंड बजाना मुश्किल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और पैसा पैसा बोलता है मेरी जान, बहुत पैसा है मेरे पास, पैसे दे के सारे बिजनेसमैन को ऐसा ब्लैकमेल कर दूंगा कि उनकी ये फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोचे भी ना। लड़की भी कहती वाह यार तुम तो बड़े चालाक आदमी हो। बाप भी देखता वाह यार ये लड़का वाकई में कमाल का है, ऐसा लड़का अगर हमारे फैमिली में आ गया तो हमारे फैमिली का बल्ले बल्ले हो जाएगा, दामाद बनकर बस मेरी बेटी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इधर बेटी भी कहती है हाँ लेकिन तो भी क्या लगता है आसान यहाँ पर होगा, क्योंकि बहुत ही दुकान के साथ उनकी जान पहचान काफ़ी गहरी है, वो लोग तो हमेशा उनके साथ बिजनेस करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पैसा बोलता है मेरी जान, तुम टेंशन यहाँ पे ना लो, 2 दिन के अंदर सारे बिजनेसमैन को ऐसा ऐसा मैं पैसों का लालच दे दूंगा ना, उनके साथ कोई धंधा पानी भी नहीं करेगा। बाय द वे ये लो पापा थोड़े से पैसे रख लो। वो भी कहता शुक्रिया मेरे बेटे। अब आते भाई ये फैन की ओर। अगले दिन जो मार्केट में आता है कोई बढ़िया आइटम यहाँ पे लेने के लिए, बुढ़े ने बोला था कि ये दुकान में जा तुझे ये सारे आइटम मिलेंगे। वो भी कहता बोलो कौन सा आइटम, तो बुढ़ा भी कहता ये वाला आइटम, अभी ये सबसे कमाल का है, 1000 साल पुराना जड़ी बूटी, इसको गर्म पानी में उगा, एक को अपने पिछवाड़े में एक को अपने मुंह में डाल ले और देखना इसका क्या असर होगा। वो भी कहता है सच्ची में, अरे इसको तो मैं यूँ ले लूँगा और जैसे ये लेगा जैसे पावर मिलेगा। सबसे पहले वो कमीना उसने मेरी जो धजिया उड़ाई है ना उसके पूरे खानदान को मार के मैं यहाँ पे लूँगा। वो जो लड़की उस लड़की ने जो गंदा अपमान किया है ना उसको तो अपनी रखेल बनाकर इतना टॉर्चर करूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाए। बुढ़ा भी कहता साले खड़े खड़े सपने क्या देख रहा है, जाके जड़ी बूटी जल्दी से ले वरना कोई और ले लेगा। ये भी कहता हाँ ले रहा हूँ ना बुड्ढे, चिल्लाता तू बहुत यहाँ पर है। तभी ध्यान जाता है हमारे फैमिली के कुछ बंदे लोग घूम रहे थे, ये भी देखते हैं उस लौंडे के फैमिली वाले क्यों हैं, छोड़ो यार मुझे क्या, ये जो जड़ी बूटी है ना भाई साहब मुझे दे दो। तो भाई साहब भी कहता सॉरी यार लीन फैमिली के बंदे लोग आए और जड़ी बूटी लेके चले गए। वो भी कहता वाट, अभी ये पीछे लीन फैमिली के बंदे घूम रहे थे, अच्छा इन लोगों ने ले लिया, इनकी ऐसा का तैसा। बुढ़ा भी कहता छोड़ यार जड़ी बूटी गया लेकिन ये वाला आइटम भी बड़ा सही है, इसको ले ले फायदा हो जाएगा। तो कहता दुकानदार ये वाला आइटम भी मुझे दे दे जल्दी से, बदले में जितना पैसा सब मिलेगा। बोलता है कि ना ये भी लीन फैमिली लेके चल गया। ये लोग भी कहते हैं ये भी लीन फैमिली ले लिया ऐसे कैसे। फिर तीसरा आइटम जो कि एक फल था वो भी कहते ये मुझे दे दे वरना तुम्हारी धजिया उड़ जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने सारा जड़ी बूटी और सब कुछ पहले से एडवांस में बाई करवा लिया था। देखो बाई नहीं करवाया था, उसने आया सबको लालच यहाँ पे दे दिया कि ये आइटम किसी को भी बेच देना, लेकिन ये जो ये फैमिली का लड़का है ना इसको मत बेचना। तो लिटरली वो बदतमीजी पे उतर आता है कि साले मुझे दे दे वरना पटक पटक के मारूंगा। कितने का यहाँ पर है, कितना इन्होंने दिया है, मैं तुम्हें इसका 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा, ये लो कार्ड। तो दुकानदार 3 उंगली दिखाता है, तो ये भी कहता 3 उंगली यानी 300, तो ले यार मैं तुझे 3000 देता हूँ लेकिन सारा का सारा आइटम मुझे दे दे।
दुकानदार भी कहता साले 300 नहीं, उसने मुझे 3 लाख दिया, अगर तुम 30 लाख दोगे तो ये आइटम तुमको मिल जाएगा। हो लौंडा सदमे में आ जाता, व्हाट 3 लाख इतने लो लेवल के जड़ी बूटी के लिए कौन देता है यार, कौन देता है। तो बाकी वो लोग भी कहते हैं हाँ जब औकात ना हो तो आके आइटम लेने का नहीं, चलो निकलो गरीब के बच्चे, और दुकान से लात मार के भेज देते हैं। वो भी कहता बुढ़े जी ये क्या हो गया, कल वो लड़की के घर पे अपमान हो गया, आज तो सरेआम मार्केट में अपमान हो गया, अरे कोई देखा तो नहीं ना, कोई हंसेगा तो नहीं ना, चलो यहाँ से। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, उसको पूरा डिटेल बता दिया जाता है कि हमने ये दुकान ये दुकान ये दुकान ये दुकान सबको रिश्वत यहाँ पे दे दिया है, ये फैमिली के साथ कोई धंधा पानी नहीं करेगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता ये हुई ना बात साला, अब बैंड उसकी बज गई है, अब ऑक्शन की बारी आने वाली है, ऑक्शन में उसकी बैंड बजाऊंगा। अगले दिन की बारी आती है, ऑक्शन की बारी। ये ऑक्शन में आता है और ऑक्शन में बड़े गुस्से में था कि साला मैं कल हर दुकान में गया था लेकिन हर दुकान वाले ने मुझे आइटम देने से मना कर दिया, बोला कि लीन फैमिली ने ले लिया है, लीन फैमिली ने ले लिया है। इस लीन फैमिली ने तो किस्मत ही खराब कर दिया। बाय द वे उस पेपर वाले आर्टिफैक्ट में ऐसा है क्या बुढ़े जी, ये भी कहता है उसके अंदर एक ऐसा टेक्निक है जो तूने अगर सीख लिया तू ग्रेट एम्परर बन जाएगा, और ग्रेट एम्परर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कहलाता है बेटे। कुछ भी हो जाए ये आइटम हाथों से निकलना नहीं चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आते हुए दिखता है, वो भी कहता साला ये सुअर भी आ गया, लेकिन नकाब पहन के बैठ जाता है, कुछ बोलने नहीं जाता। हमारा मेन कैरेक्टर नकाब में भी पहचान लेता है कि नकाब पहन कर आया है, चलो कोई ना। लड़की सुनो, इस ऑक्शन हाउस में तुम्हें जो भी आइटम पसंद है तुम नाम ले लेना, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। वो भी कहती नहीं यार तुमने वैसे भी इतना सारा एहसान किया, मैं तुमसे कुछ और नहीं ले सकती, लेकिन ये लड़का है मैं लड़की हूँ। और लड़का लड़की जब दोनों कहीं मार्केट में अकेले आते हैं तो उसको डेट बोला जाता है, और डेट पे तो लवर आते हैं, क्या नहीं हम दोनों डेट पे लवी डवी। उतने में सबसे पहला आइटम जो कि एक तलवार है ऑक्शन में लग जाता है। बोला भी जाता शुरुआती कीमत 100 की है, कौन लेगा रे। पब्लिक भी कहती है अरे मेरे को नहीं लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ये फैन भी देखता ना यार ये वाला आइटम यार सही लग रहा है, ले लेना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं यार ये आइटम उसको लेने देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो अगला एक आइटम आता है बढ़िया सा फ्लावर टाइप का। बोला भी जाता है ये फ्लावर स्पेशल फ्लावर है, अगर आपने इसके द्वारा कल्टीवेशन किया तो पावर यहाँ पे कमाल का बढ़ेगा, इसके लिए इसको हाथों से जाने का मौका मत दीजिए। 500 स्पिरिचुअल स्टोन इसकी शुरुआती कीमत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये आइटम बड़ा कमाल का लगता है और शायद ये फैन को भी चाहिए। उतने में पब्लिक बोलना स्टार्ट कर देती है 550 560। ये फैन भी देखता है या मुझे ये ले लेना चाहिए। बुढ़ा भी कहता है या ले ले साले, वो कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं है, बड़ा कमाल का आइटम है, तेरा काम आएगा। ये भी कहता है ठीक है तो सालो मैं तुम्हें बदले में 600 देने को तैयार हूँ। पब्लिक भी कहती है साला 600 यहाँ पे देने को तैयार हो गया, इतना तो हमारी औकात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो साले ने इतना एक बार में बोल दिया, यानी उसमें वाकई में कोई ना कोई बड़ी बात है, इसके लिए कुछ भी हो जाए ये तो मैं लेकर आऊँगा। होस्ट भी कहती यानी 601 602। उतने में हमारा मेन कट्टा पीछे से बोल देता है 650 हो। ये फैन भी कहता कौन है बे, साले ये लीन फैमिली का लड़का मेरी बैंड बजाने आया है। 700 मैं 700 बोलता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता 750 मैं बोलता हूँ। वो भी देखता साला ये कमीना जानबूझ के मेरे को परेशान कर रहा है ना। बुढ़ा भी कहता भाई आराम से अपने दिमाग को शांत रख और ठंड रख, वो ठंड रख। वो भी कहता ठीक है 800 मैं 800 बोलना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई 800 बोलना चाहता है तो मैं 8000 बोलना चाहता हूँ। पब्लिक भी कहती है अबे 8 से डायरेक्ट 8000 चल गया भाई, ये तो कुछ ज़्यादा पैसे वाला है। होस्ट भी कहती ओ माय गॉड यार 8000 ठीक है 8001 8002। उतने में वो कमीना कह भी देता है वो लीन के बच्चे तू जानबूझ के मेरी कह के ले रहा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन पाइजाना फोकौन, मैं तो आपको जानता भी नहीं तो जानबूझ के आपको काय को लूँ। अगर आपकी औकात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लो। होस्ट भी कहती 8001 8002 और 8003 ये उनका हो गया। बुढ़ा भी कहता छोड़ यार वो जड़ी बूटी वैसे भी कीमती नहीं था, वो जो पेपर वाला आर्टिफैक्ट आने वाला है ना वो ज़्यादा कीमती है, वो लेना। तो अगला आर्टिफैक्ट को पेपर वाला ही आता है। बोला भी जाता देखो हमारे पास ये पेपर है, पेपर में कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमें पूरा गारंटी के साथ मालूम है पेपर में कोई ना कोई स्पेशल बात होगी। शुरुआती कीमत 100 है, जिसको लेना है वो अपना खड़ा करो। तो वो तो एकदम एक्साइटेड था कि यहाँ भी सादा पेपर है, कोई बोलेगा ही नहीं, लेकिन देखने में पक्का बोलूँगा, मैं बोल के ही रहूँगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है 10,000।
कमीना भी लायक, अरे यार उसने डायरेक्ट 10,000 काहे को बोल दिया, उसको क्या मालूम है पेपर में कोई बड़ी बात है क्या, और उतने पैसे आए कहाँ से। तब उसको याद आता है जब लड़की के घर पे था उसने मुझे लाखों रुपया निकाल के दिखाया था, यानी साले के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे वो पेपर चाहिए, मतलब चाहिए। अगर तूने 10,000 बोला तो मैं 11,000 बोलूंगा। होस्ट भी कहती हूँ, माय गॉड, एक बेकार से पेपर के लिए 11,000, ठीक है भाई 11,000 एक है। इधर अपनी लड़की भी कहती है, अरे तुमने डायरेक्ट 10,000 क्यों बोला, तुम्हें क्या वाकई में पेपर में कोई बड़ी बात लगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार कोई बड़ी बात है तभी तो बोलना चाहता हूँ। सुनो, 1,000 2,000 में मेरा पेट नहीं भरता, डायरेक्ट 1 लाख। अब ये सुनते ही वो लौंडा भड़क जाता है और कहता है, लीन फैमिली के बच्चे, तू जानबूझ के मुझे टारगेट कर रहा है ना, जानबूझ के मुझे परेशान करने के बोल रहा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, भाईजान आप हो कौन, अरे मुझे जो आइटम अच्छा लगता है मैं तो उस पर बोलूंगा ना, आपको पसंद है आप बोलो और लेके दिखाओ, ये हार मान जाओ, गरीब हो ना गरीब हो ना गरीब हो ना। होस्ट भी कहती है, आपस में लड़ना वड़ना बंद कर दीजिए वरना हमारे यहाँ पे रूल अलाउ नहीं है। पब्लिक भी कहती है, हाय राम ये कौन छुछुंदर है, साले को बोलने को नहीं हो रहा, खाली झगड़ा करने को तैयार हो जा रहा है। वो भी कहता है, ऐसा कैसे, मैं बोलूंगा 5 लाख, 5 लाख बोल के देखा हुआ, 5 लाख से आगे अगर औकात है तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठीक है मेरी ओर से 10 लाख। होस्ट भी कहती, वाह, एक 100 रुपए के पेपर के लिए साले 10 लाख भी देने को तैयार हो गए। 10 लाख एक है, 10 लाख दो। इधर बुड्ढा भी कहता, भाई गया, अबे यार अब तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, वो जानबूझ के तेरी कह के ले रहा है, तुझे रोकने के लिए आया है। हो भी कहता, साले ने जीना हराम कर दिया, पैसे ही नहीं है मेरे पास, जा रहा हूँ यहाँ से। तो बॉडीगार्ड रोक रोक देते हैं और कहते, क्या बेटे कहाँ जा रहा है। ये भी कहता, जा रहा हूँ ना, अब के मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देगा, नहीं है मेरे पास पैसे और लेने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, साले लेकिन तूने गुस्से के मारे जो टेबल तोड़ा था उसका पैसा क्या तेरा बाप देगा। ये भी कहता, साले तू तू फिर से मुझे परेशान करने आ गया, जानबूझ के आया ना मुझे परेशान करने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, भाईजान लेकिन आप हो कौन, मैं आपको परेशान करने क्यों आऊँगा, फालतू के झूठे झूठे इल्जाम मेरे जैसे गरीब भोले भाले और मासूम आदमी पे मत लगाओ। इधर बुढ़ा भी कहता है, साले तूने गुस्से के मारे जो टेबल तोड़ा है ना उसके पैसे देने पड़ेंगे, रूल यहाँ पे था, और वो टेबल कोई ऐसा वैसा नहीं था, कीमती टेबल यहाँ पे था, 1 लाख लगेगा। वो भी कहता, लो यार 1 लाख, एक तो भाई कोई आइटम नहीं मिला, ऊपर से 1 लाख का नुकसान हो गया, फिर से बेइज्जती हो गई मेरी, इस लौंडे ने बेइज्जती, आऊँगा वापस और बदला लूंगा। सिस्टम भी कहता, बधाई हो, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी आपने रोक दिया, आपका ये मिशन पूरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, फाइनली मिशन पूरा हो गया, बोलो यार और क्या है। वो भी कहता, और आपको 4,000 रिवॉर्ड मिलता है, 1 लाख और कॉइन मिलता है, एक नहीं 100 मिलियन, और आपको और मिशन मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, चलो धीरे धीरे अपना पावर भी इम्प्रूव करना बनता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया इस बार भी पोपट बना के उसको भगा देता है और खुद ठान लेता है कि अगली बार वो बदला लेने वापस आएगा, तो मुझे अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। इधर अपनी लड़की भी कहती है, अरे कौन था वो नकाबल आदमी, आपने कुछ ज़्यादा उसकी कह कह के ले ली, वो शायद बदला लेने के लिए वापस आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, टेंशन ना लो, वो बदला लेने के लिए आएगा तो उसकी बैंड बजाने के लिए मैं रेडी हूँ। ये भी कहती है, हाँ लेकिन था कौन, मैं शक्ल नहीं देख पाई, साले ने नकाब पहना था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वो ना, हाँ वो है थोड़ा कमीना आदमी, उसका टेंशन ना लो यार, वो मिलेगा तो अगली बार पेल के रख दूंगा, तुम चलो मेरे साथ घूम फिर कर आते हैं। वो भी कहती है, ठीक है चलो। तो बढ़िया घूम फिरने के बाद अपने घर पे आके बैठ जाता कल्टीवेशन के लिए। तभी उसका नौकर आता है और कहता, मालिक वो जो लड़का है ना वो पिछले रास्ते से निकल गया है, बोले तो अटैक करवा दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना ना अटैक मत करवाओ, बस उस पर नज़र यहाँ पे रखो, कहाँ जाता है क्या करता है कौन से दुकान में जाता है, वो हर चीज़ की खबर बस मुझे यहाँ पे देते रहो। वो भी कहता ठीक है। तो बढ़िया निकल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता, चलो सिस्टम मुझे बताओ आगे क्या कर सकता है वो। तो वो बुढ़े के बारे में बता देता है कि उसके पास एक अंगूठी है, जिस अंगूठी के अंदर एक बुढ़ा है, वही बुढ़ा उसकी हेल्प करेगा, और इसके बाद उसकी मुलाकात किसी लड़की से होने वाला है, जो लड़की उसके साथ दोस्ती करेगी, बाद में उसकी चुम्मा चाटी पार्टनर 3-4 बीवी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, सारी ये जो हीरो लोग होते हैं ना, राइटर सारी चीज़ें उसको यहाँ पे दे देते हैं, इतना गुस्सा आता है इतना गुस्सा आता है, हम गरीब लोग को कुछ देते ही नहीं है, स्पिन मार के मुझे कोई आइटम दे। तो फिर से हमारा मेन कैरेक्टर 10 स्पिन मार लेता है और कई सारे कमाल कमाल के आइटम मिलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वाह यार आजकल मेरा लक बढ़िया जा रहा है, कई सारे कमाल कमाल के आइटम मिल जाते हैं। लेट मी सी सबसे पहला आइटम क्या निकला है, तो कंपेनियन फ्लेम करके कोई फ्लेम मिला था, ये भी जो फोनिक्स ब्लड लाइन होता है ना उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, सच्ची में इसको अपनी बॉडी में समा के देखता हूँ।
तो बॉडी के अंदर सम भी जाती है और समने के बाद निकल भी जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड ये क्या निकला, अबे ये तो मेरे हाथों से आग निकला। यानी वो एक ऐसा फ्लेम था, तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो तुम आग वाली एबिलिटी सीख जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है यार, अगली बार कोई भी कुछ बोलेगा या करेगा तो आग लगा दूंगा। उसके अलावा सॉल्ट ट्रैकिंग सील मिला था, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम किसी भी बंदे की बॉडी पे एक निशान डालोगे और उसके बाद ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल कर पाओगे। चलो सही है यार, आए हाय क्या कमाल की टेक्निक है, किसी का भी पीछा करने के काम आएगा। हाँ लेकिन कितनी डेमोनिक टेक्निक है यार, थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना चाहिए, कहीं उल्टा असर ना हो जाए। फिर और 10 स्पिन मारता है, इसमें 9 आइटम बेकार निकलते हैं, लेकिन एक जो आइटम है ना वो बड़ा तगड़ा यहाँ पे निकलता है, जो किसी टाइप का टेक्निक ही था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड एक और टेक्निक आ गया, ये कैसा टेक्निक है, तो ये क्लोन टेक्निक था, अपने क्लोन बना सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बना के देखता है और क्लोन एकदम रियल से भी ज़्यादा रियल लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अबे यार ये तो कमाल की बात है, और नॉर्मल आइटम में वही कल्टीवेशन पिल निकला था जो हमेशा निकलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है यार, ये कल्टीवेशन पिल पी के देखता हूँ शायद फिर से पावर बढ़ जाए। उतने में उसका जो क्लोन है ना छीन लेता है, छीन के खुद पी लेता है मतलब खा लेता है, जिससे क्लोन की पावर बढ़ती है। और क्लोन की पावर बढ़ने से हमारे मेन कैरेक्टर की पावर बढ़ जाती है। यानी हम दोनों दो जिस्म और एक जान है, मेरी पावर बढ़ी तो क्लोन की भी बढ़ेगी, और क्लोन की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मेरी भी बढ़ेगी। सही है यार, एहे एहे, मैं तो कल्टीवेशन भी करने की जरूरत ही नहीं है, आराम करता रहूंगा, क्लोन कल्टीवेशन करेगा और ऑटोमेटिक मेरी पावर यहाँ पे बढ़ेगी। ये फैन के बच्चे तू तो गया। अगले दिन की बारी आती है, लड़की के साथ था। लड़की भी कहती है सुनो यार मुझे कमाल का नया सोड लेना था, हालांकि पैसे नहीं है लेकिन कोई ना यार तुमसे नहीं कह रही कि ले दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो चाहती है कि मैं ले दूं। उतने में अचानक से कोई धोखे से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकाल के उसके अटैक को रोकता है और कहता कौन है बे सुअर की औलाद। हाँ तो ये फैन था। हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम है कि ये फैन है, लेकिन जानबूझ के एक्टिंग करता है कि साले तेरी बहन की। लड़की भी कहती है आराम आराम से, आजकल के लोगों में संस्कार ही नहीं है, डरे किसी पे भी आते जाते अटैक कर देते। गुंडा भी कहता या नहीं है संस्कार मेरे अंदर, मारूंगा तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू मुझे मारेगा, रुक साले मैं तेरी धजिया उड़ाता हूँ। तो उनके बैटल के बीच में वो जो कमीना ये फैन पीछे से 3-3 स्वॉर्ड निकाल लेता है। लड़की भी कहती संभल के, वो धोखे से देखना पीछे से अटैक करेगा, इसके पीछे वाले अटैक को मैं रोकती हूँ, साले कुत्ते पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आगे से अटैक करके बैंड बजा देता है। वो भी देखता है अरे यार ये लड़की बीच में आके इसने मेरा पीछे वाला अटैक रोक दिया, वरना वो अटैक करके इसको तो एकदम में हरा ही देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये फैन का बच्चा ऑक्शन हाउस में मैंने इसकी इतनी कह के ली कि डायरेक्ट आज मेरे पे अटैक करने आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुत्ते। इतना बोल के वापस तलवार चला देता है। और उसने नकाब पहना था ना तो शक्ल दिख नहीं रही थी, तो ये नकाब को ही काट फीट के रख देता है तो शक्ल दिख जाती है। लड़की भी कहती है फैन के बच्चे हाँ पे तू कितना बेशरम आदमी है, हमारे पे अटैक करने आ गया, मगर क्यों। वो भी कहता भाई यार इसने तो एक्सपोज कर दिया मेरे को, फिर से औरा का पकोड़ा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्टिंग करता है कि ओ माय गॉड ये फैन यार मैंने तुझे कितना अच्छा आदमी समझा था, तू इतना कमीना कैसे यहाँ पे बन गया, मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। वो भी कहता कितनी एक्टिंग करेगा भाई, कितनी एक्टिंग करेगा, तूने जब मुझे पहली बार देखा था तूने मुझे पहचान लिया था, नाटक मत कर, तूने मुझे बड़ा परेशान किया और मैं माँ कसम खा लेता हूँ अगर मैंने तुझे नहीं ना मारा मेरा नाम भी ये फैन नहीं है। लड़की भी भड़क जाती है कि अबे यार इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हाथ धो के इसके पीछे पड़ा हुआ है, तू वाकई में घटिया आदमी है, बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। आज के बाद मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना और अपने गधी जैसी शक्ल लेके निकल जाए यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो यार तुम कितने गंदे आदमी हो। वो भी कहता तू फिर से झूठ बोल रहा है, फिर से एक्टिंग कर रहा है, मेरे सामने झूठगिरी नहीं चलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक साले अभी तेरी बैंड बजाता हूँ। तलवार से अटैक करके उसको पीछे ढकेलता है, फिर उसके पीछे आता है और पीछे से भी अटैक करता है, लेकिन वो कमीना बच जाता है और कहता साले देख मैं हवा में उड़ सकता हूँ। लड़की भी कहती है हवा में उड़ सकता है, यानी शुआन मास्टर लेवल पे जा चुका है यार, ये तो हाई लेवल होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हवा में उड़ जाता है और कहता है खाली तू अकेला उड़ नहीं सकता, मैं भी उड़ सकता हूँ। लड़की का पोपट हो जाता है, यानी ये दोनों का लेवल अप हो गया और मैं नुबड़ी अभी भी छोटे लेवल पर हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और बड़ा छोटा मांगा है, 5 या 6 चैप्टर बचा हुआ है जो 2 या 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, यानी कल जो वीडियोस आएंगे वो इसके लास्ट होने वाले हैं। तो बढ़िया देखना, सपोर्ट करना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था।
पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये फैन, दोनों आमने सामने हवा में उड़ के लड़ने को तैयार है। पब्लिक भी देख लेती है कि ओ माय गॉड यार, ये तो दो बड़े बड़े लोग आपस में लड़ने वाले, हम तो तमाशा देखेंगे, हमको तो बड़ा मजा आएगा। उतने में ये फैन कहता भी है साले मेरे से लड़ेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से, लिटरली अपने हाथों से उसके अटैक को रोक लेता है। हो भी कहता व्हाट, ये कैसे है, तेरे हाथों के अंदर ये आग वाला पावर कहाँ से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये मेरा मार्शल स्किल है। वो भी कहता है ये तेरा मार्शल स्किल, रुक तेरे मार्शल स्किल को मैं अपना मार्शल स्किल का पावर दिखाता हूँ। उसके पास भी कोई आग वाली एबिलिटी थी, उससे वो अटैक कर देता। वो कहता है क्यों मार दिया ना तेरे को तेरे आग से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है। वो भी कहता है साला कहाँ गायब हो गया, एकदम पीछे से आ जाता है और कहता है लाडले पीछे देखो पीछे, और पीछे से अटैक करके पूरी बैंड बजा देता है। कहता बोल कैसा लग रहा है। वो भी कहता नहीं ये नहीं मम्मी, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक तेरी जान निकालता हूँ। वो भी कहता मास्टर प्लीज, मास्टर मुझे बचा लो। तो याद है ना उस लौंडे की बॉडी के अंदर एक बुढ़े की आत्मा यहाँ पे थी, वो हमेशा बॉडी में रहता था लेकिन वो बॉडी पे ऐसा कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन अब वो बॉडी को कंट्रोल करने लगा, वही ताकि बॉडी में पावर आए और हमारे मेन कैरेक्टर को हरा सके, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को टक्कर देने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता व्हाट, अबे अचानक से इसकी पावर कैसे बढ़ गई, और इतना टक्कर देता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के पटक भी देता है। ये भी कहता कैसे अचानक से तुम्हारा पावर ऐसा लगता है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी कहता क्योंकि मैं वो लड़का नहीं हूँ, मैं उसका मास्टर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चीटर कॉक कहीं के, तू वो लड़का ही नहीं है साले, इसकी बॉडी के अंदर उसके बुढ़े की आत्मा आ गई। लड़की भी कहती हाँ यार ये तो पहले से एकदम बदला बदला लग रहा है, मगर कैसे। वो भी कहता कैसे वैसे यहाँ पे छोड़ो, तूने मेरे डिसाइपल को बहुत परेशान किया, अब तू यहाँ पे मरेगा। बड़ा सा तलवार बुलाता और तलवार से अटैक कर देता है, जो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है, और इतना जोर से लगता है कि शायद मर गया होगा। लेकिन पिछले बार की तरफ फिर से हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है। वो भी डाउट में साला कहाँ चल गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, किधर है। ऊपर से आवाज आती है अंकल ऊपर देखो। वो ऊपर देखता हूँ कहता व्हाट साले तू ऊपर कैसे आ जाता है बार बार, चल डोंट वरी अगले अटैक से तू बच नहीं पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे कैसे यहाँ पे नहीं बच पाऊंगा, मेरे पास सारी चीजें हैं तुमसे अटैक से बचने के लिए, जल्दी से आओ। इतना बोलकर वो कई सारे बंदे लोग को बुला लेता है, और वो सब छोटे मोटे नहीं थे, वो सबके सब उड़ सकते थे। तो लड़की भी देखती व्हाट ये सबके सब यहाँ पे उड़ पा रहे हैं, यानी ये सबके सब मिनिमम मीडियम लेवल के बंदे होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारो उस कमीने को। हो भी कहता लाडले तूने इन सबको बुला कर मेरे को गुस्सा दिला दिया है, और जोर से झटका रिलीज करके सारे के सारे बंदे लोग को ऐसा फटक देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अबे साले बच्चे अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई। वो कमीना भी कहता साले आज बाप की तू पावर यहाँ पे देखेगा। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को बीच से मारता है, ऐसा लगता हमारा मेन कैरेक्टर कट गया, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सही सलामत। वो भी कहता कैसे, अरे मेरा तलवार डायरेक्ट तेरी बॉडी से आर पार दो टुकड़े हो गए थे, फिर ठीक कैसे हो गया। वो भी कहता जरा ध्यान से देख। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद है ना क्लोन टेक्निक मिला था, तो उसने क्लोन को काटा था और वो कई सारे क्लोन और बना लेता है। इधर इसको विश्वास नहीं होता, अरे ये सारे के सारे क्लोन इतने रियल लग रहे हैं, और सारे क्लोन में ऑलमोस्ट बराबर पावर यहाँ पर है। उधर हमारा मेन कैरेक्टर उतने में बाकी बंदे लोग को वापस ऑर्डर दे देता है मारो, और सबका सब फिर से मिलने चले आते हैं, आई मीन फिर से मिलकर लड़ने आते हैं। वो बच्चा भी कहता है मालिक यार ये तो एकदम अब मार ही डालेगा। वो भी कहता है ऐसे कैसे मार डालेगा, मैं हूँ काउंटर अटैक करने के लिए। बेचारा काउंटर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन साले की बैंड ही बच जाती है। वो भी कहता है लगता है भागना पड़ेगा, साले बच्चे तू टेंशन ना ले, मैं आऊंगा बदला लेने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुझे बदला के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, रुक जाए यहीं पर। इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक करता है, और ये अटैक उसको ऐसा लगता है कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है। वो भी कहता है साले मम्मी देख गलत कर रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रुक गलत क्या होता है हमें तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक तैयार कर लेता है। वो बुढ़ा भी कहता है ओ माय गॉड ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसने स्टोन से निकाला है, ऐसा लगता है उसने मिलियंस ऑफ स्टोन इसके लिए बर्बाद कर दिए होंगे, कितना स्टोन है इसके पास। हमारा मेन कैरेक्टर फनली अटैक तैयार करता है और चला भी देता है। वो भी कहता नहीं 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 मुझे नहीं मरना, अरे नहीं मरना। उतने में कोई दूसरी लड़की आ जाती है इसको बचाने के लिए, और वो बचाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे चाकू रख लेती है और कहती है दूर रहे, वो मेरा बाबू मेरा शोना ये फैन है, मेरे ये फैन से दूर रहा कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है साला ये कौन सी लड़की आ गई। अपनी लड़की भी कहती है साले तू कौन है, तू दूर रह, वो लड़का मेरा है, मेरे लड़के से तू दूर यहाँ पे रहा कर। इतना बोल के वो भी अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को बचा के साइड में लाती है। वो कहती है ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ, और ये पेपर वाला आर्टिफैक्ट इसको मेन बचा के रखना है, बच गया बढ़िया है। साली तू कौन है, तू बीच में क्यों आ रही है, ये हमारे लीन फैमिली और ये फैमिली का मामला है, तू मत आ। वो भी कहती मैं कौन यहाँ पर हूँ, मैं कोई भी रहूँ तुझे उससे क्या, ये मेरा लड़का ये मेरा बाबू है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला ये
चूजन वन है ना, साल लड़कियां पता नहीं हर जगह से यहाँ पे मिल जाती है। हाँ छिना ले तू छिना ले, वो भी कहती है मुझे गाली वाली मत दे, अपनी हद में रह ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैंने कहाँ गाली दिया, मैंने तो बस तुझे छिनाल बोला। वो भी कहती है अरे तू फिर से हद से बाहर यहाँ पे जा रहा है, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, तू इतना गंदा इतना कमीना, मेरे बाबू ने बोला है तूने कैसे पहले मैडम जी की इज्जत यहाँ पे लूटी, फिर मैडम जी को डरा धमका के उसके पापा को पैसे का लालच देकर लड़की को अपनी टीम में ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यानी ये सारी बातें उस कुत्ते ने बताया। वो कुत्ता तो वाकई में कमीना है, कुछ भी झूठी झूठी बातें बताता है और तुम उसकी बातों में भी आ जाती हो। लगता है भोंदू वो भोंदू। वो भी कहती भोंदू किसको बोला है, भोंदू होगा तू, भोंदू हुआ तेरा बाप। बाबू टेंशन ना लो मैं आपको बचाने आ गया। वो भी कहता या तुम लड़ो इसको मारो, मेरे को चोट लगी है मैं अपने आप को रिकवर करके आता हूँ। और वो लड़का ही भाग जाता है लड़की के भरोसे। लड़की भी कहती हाँ अब तू तो गया लाडले, मैं तो तुझे जान से मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला घंटे का चूजन वन लड़की को छोड़कर खुद डर के मारे भाग गया। अपनी लड़की भी कहती अरे वो ये फैनी कमीना है, ये फैनी चूतिया है, उसने ही इसके द्वारा मेरी इज्जत लुटवाई थी, इसने धोखे से कुछ भी नहीं किया और मतलब आज तो उसने खुद ही अटैक कर दिया था, सारी गलती उसकी है। ये भी कहता झूठ मत बोल, निंग मेरा नाम है और मैं डोंगुआ सेठ की सेंटेंस यहाँ पर हूँ और मुझे सब मालूम है सही गलत क्या है, साले मर। इतना बोल के अटैक करता है। जो हमारा मेन कट्टर जैसे तैसे रोकता है, उतने में साइड से अपनी लड़की अटैक करती है, लेकिन वो वाली लड़की पकड़ लेती है अटैक को और कहती है साली जब मैं इधर यहाँ पे लड़ रही हूँ तू बीच में अटैक ना कर। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है अरे यार वो अपने सेट की सेंटेंस है और सेंटेंस लोग जाहिर सी बात स्ट्रॉन्ग होते हैं तो डायरेक्ट रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। वो भी सामने से कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहा है, मुँह लटका के बैठा है, ये देख। गायब होकर एकदम हमारे मेन कट्टर के पीछे आती है और पीछे से मार देती है, लेकिन हमारा मेन कट्टर क्लोन बना के अपने आप को बचा लेता है। नोटिस करता लड़की बड़ी तेज है, क्लोन ना होता तो मैं तो मर चुका रहता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगला एपिसोड आएगा जो लास्ट है देखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर वो लड़का लड़की उन दोनों की लड़ाई आपस में बढ़िया हुई जा रही थी और लड़की काफ़ी तेज थी। हमारे मेन कट्टर को इतना टक्कर देती है कि मैं क्या बताऊं, छाती पर मार के पटक भी देती है। और अपनी लड़की भी कहती है कि अरे बाबू आपको तो बहुत मारा। वो भी कहती है बड़ा आया था मेरे सामने लड़ने वाला, चल यार जा भाड़ में जा, जिंदा बच गया तो ठीक है, मर गया तो भी ठीक है। अपनी वाली भी कहती है साली तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये मर भी गया तो मैं बदला लेने आऊंगी। लेकिन हमारे मेन कट्टर को कुछ नहीं हुआ था। अचानक से बॉडी में देख सकते धीरे धीरे पावर आने लगती है। ये भी कहती है ये आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। हाँ तो सिस्टम ने याद है ना निर्वाणा फोनिक्स ब्लड पावर ऐसा कुछ दिया था, उसी के द्वारा सारे के सारे चोट को ठीक कर लेता है। और कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये भी कहती है एक सेकंड सच्ची में कुछ नहीं हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो तो रोने लग जाती हो, कहती यहाँ तो ऐसे डराते कि हुए, मैं तो डर गई, गोटे मुंह में आ गए थे, पैंट खुलाओ मुझे दिखाओ सब कुछ ठीक है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैंट में कहाँ घुस रही हो, हाँ सब कुछ ठीक है कुछ नहीं हुआ है। वो भी कहती है चलो यार मुझे बहुत टेंशन यहाँ पे हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब हम दोनों सेफ हैं। वो भी कहती है हाँ लेकिन वो लड़की देखा कितनी हाई लेवल की, आपकी भी बैंड बजा दिया, हमारा क्या होगा अब। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मेरा एक मास्टर है, उसी मास्टर ने मुझे सारी चीज़ें दिया था, उसी के चक्कर में मैंने अपनी जान भी बचा ली। वो भी कहती यानी मतलब कोई इतना बड़ा सपोर्टर भी आपका, कौन इतना बड़ा सपोर्टर, वो आके आपको क्यों नहीं बचाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, समझ रहे हो क्या, वो टॉप लेवल का सीक्रेट आदमी है। मैडम जी भी सोचती है कि लाखों करोड़ों सीक्रेट स्टोन इसको दे देता है, टेक्निक इसको दे देता है, जान बचाने वाला भी कोई आर्टिफैक्ट दे देता है। कैसे कौन है यार वो आदमी, जो भी होगा बहुत ही बड़ा यहाँ पर होगा। लेकिन हाँ अगर इतनी बड़ा आदमी है तो जाके उस सेंटेंस को क्यों नहीं हराता, उसके सेट को क्यों नहीं हराता, तुम्हें लड़ने को क्यों छोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा मास्टर बहुत बड़ा है, ऐसे छोटे मोटे आंडू पांडू लोगों पे ध्यान भी नहीं देता, इनको तो मैं अकेले हरा सकता हूँ। सिस्टम भी कहता चलो हम आपको नई मिशन यहाँ पे देते हैं, वही जो उनका फैमिली का बिजनेस है ना बढ़िया चल रहा है, चलने मत दो, बर्बाद करो और मिशन पूरा होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की घर पे चलो, मिलके प्लान बनाते हैं उनकी धजिया उड़ाने का। तो घर की ओर आते हैं, उनको खबर आती है कि बेटे पे अटैक हुआ और बेटा शायद मर गया। बाप भी कहता मेरे बेटे को किसने मारा, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा जिंदा आ जाता है और कहता पापा मैं ठीक हूँ। पापा भी कहता मारो डिकरो मारो डिकरो मारो डिकरो, तुमको मालूम है मारो डिकरो मुझे कितना टेंशन हो रहा था। बाप से ज़्यादा ससुर को टेंशन होता है, दोनों बेटा बेटी का। हमारा मेन कट्टा का बाप भी कहता ओके ठीक है मेरे बेटे
चोट नहीं ना लगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चोट लगी है उसे फिर क्यों दर्द मुझे हो रहा है। ना ना टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं हुआ। बाप भी लाइक करे जब से मेरा बेटा स्ट्रांग बना है ना, बकचोदी बहुत करने लगा है, फालतू फालतू बातें बोलता रहता है। हाँ मेरे बेटे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब आके कुछ कर ही नहीं सकते हम। तूने ले लिया उन लोगों से पंगा, हमारी तो औकात भी नहीं है उनसे बदला लेने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसने बोला हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात बड़ी कमाल की है। बस उसका सपोर्टर वो लड़की है, और लड़की एक सेंटेंस थी डोंगुआ सेठ की। ये डोंगुआ सेठ अमीर है क्या? बोला जाता, हाँ डोंगुआ सेठ बहुत ही अमीर है। सालाना उनकी जो मतलब एनुअल इनकम समथिंग 100 मिलियन होगा, और प्लस उनके पास एक आर्टिफैक्ट है जिसको अगर बेचने जाएंगे तो शायद 400 मिलियन होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 400 मिलियन तो है, यानी देखा जाए तो उनके पास है पैसे, लेकिन हमारे पास उससे ज़्यादा पैसे हैं। तो हम डायरेक्ट लड़के उनकी बैंड नहीं बजाएंगे, हम पैसे द्वारा उनकी बैंड यहाँ पे बजाएंगे। हा हा हा। उसके लिए पापा मुझे आपकी हेल्प चाहिए, करने को रेडी हो ना? पापा भी कहता अरे बेटे मैं तो पैदा ही एकदम रेडी हुआ था। वो भी कहता है ठीक है पापा हाथ मिला लो। ससुर भी कहता रहे तुम दोनों हाथ मिलाने से पहले मुझे ये तो बताओ वो कौन था उनके सेठ का जिसके साथ तुमने बैटल किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक लड़की थी शायद, उनकी सेंटेंस थी। ये लोग भी कहते सेंटेंस, अबे तुझे मालूम ही है क्या सेठ के लीडर के बाद सबसे बड़ी औकात सेंट और सेंटेंस की होती है, यानी तू ऑलमोस्ट पूरे सेठ से ही पंगा ले रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पूरा प्लान यहाँ पे बना लिया है। अरे मेरे सिस्टम के आगे उनका सेट भी टिक नहीं पाएगा। लड़की बेचारी टेंशन ले रही है, वो भी कहती है अरे टेंशन होगा ना। बाप को भी बड़ा अजीब लगता है कि अरे यार फट मेरी भी रही है, लेकिन मेरे बेटे को टेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा, ऐसे कैसे? मेरा बेटा एकदम बदल गया है, उसको तो अब मैं समझ भी नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, सबसे पहले सेठ से पंगा नहीं लेना, उनका ये फैमिली है ना, ये फैमिली से पंगा लेना है। तो बोलो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बाप भी कहता क्या कर सकते हैं, क्या ना उनके बहुत सारे बंदे लोग हैं जो यहाँ वहाँ बिजनेस करते हैं और बिजनेस बढ़िया यहाँ पे चलता है, तुम कह रहे तो उनकी बिजनेस पर बात करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। तो हमारे शहर में 3 सबसे बड़ी फैमिली आती है, हमारी लीन फैमिली, लड़के की शाव फैमिली और उस लड़के की ये फैमिली। और रही बात वो लोग क्या क्या काम करते हैं, तो ये फैमिली है ना, मेन काम है आर्टिफैक्ट बनाना। जो शाव फैमिली यानी लड़की वाली फैमिली है वो है एल्केमिस्ट बनाना, और जो मेरे फैमिली का मेन काम है खदान करना। खदान करने से जो ओर वगैरह मिलता है उसको बेच के पैसे यहाँ पे कमाते हैं। तो देखा जाए तो हम सब इतने पावरफुल है कि एक दूसरे के धंधे को बर्बाद करके अपना यहाँ पे बनाना चाहते हैं। रही बात उसके लिए क्या सबसे बेहतरीन यहाँ पर होगा, हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया यहाँ पर आया है। हमारा जो फैमिली खदान करता है, खदान से जो सामान निकलता है ना, इसी सामान को हम उनको बेचते हैं, जिससे वो वेपन बनाते हैं, जिससे उनका धंधा चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको बेचेंगे नहीं, हम अपना सामान बाकी एरिया में बेचेंगे। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा, दूसरे शहर से आर्टिफैक्ट के लिए सामान बाई करना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। और ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगेगा तो मालूम है ना क्या होगा, उनको महंगे में बेचना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसा है तो मैं ज़्यादा पैसा लगाकर, प्लस अपने पास रॉ मटेरियल भी है, हम वेपन बना के हम बेचेंगे और हम सस्ते में बेचेंगे, तो कोई उनका वेपन भी बाई नहीं करेगा। यानी एक तीर से 2 शिकार। ये लोग भी कहते वाह बेटे क्या आइडिया दिया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नया नया मालूम था, 2 महीने पहले ही रिलीज़ हुआ था, सिर्फ 30 ही चैप्टर यहाँ पर आए थे, और हफ्ते में 2 चैप्टर आते हैं और छोटे छोटे आते हैं। तो अगले हफ्ते जैसे 2 चैप्टर आएगा मैं मिलाकर एक वीडियो बना डालूंगा। जब तक कोई और मानुआ भी देखूंगा, आपको भी कोई बढ़िया मानुआ मालूम है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। मैंने बोला था इसका अगला चैप्टर अगले हफ्ते आएगा और 2 चैप्टर आएगा, दोनों आ गया है। दोनों मिला के मैं इसे एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर ने प्लान बता दिया था, ये लोग भी कहते हैं प्लान सही है, लेकिन हमारा मैन पावर यानी हमें और बंदे चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है उसका टेंशन ना लो, उसकी प्लानिंग मैंने बना के रखा है। हमारा मेन मकसद ये फैमिली की धज्जियां उड़ाना और डोंगुआ सेठ की धज्जियां उड़ाना है। लड़की भी कहती है मुझे मालूम है तुम अकेले जाने के बारे में सोच रहे हो, मगर नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, क्योंकि जब पिछली बार बैटल हुआ था ना तो मुझे अपने ऊपर लालच महसूस हो रहा था। इतना अच्छा बैटल है जहाँ पे मैं कुछ कर सकती थी, मैं कुछ कर नहीं पाई, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। इस बार मैं फेल नहीं होना चाहती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार नहीं मुझे ही जाने दो, ज़्यादा सही होगा। बाप भी कहता है साली इतनी चिकनी लड़की, आई मीन इतनी प्यारी भोली भाली लड़की तेरे साथ आना चाहती है अकेले में, और तू मना कर रहा है। साले तेरा बाप भी मना नहीं कर सकता, तुझे जाना पड़ेगा लेकर, जा 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 आराम से जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम भी आना चाहती हो, पापा भी कह रहे हैं तो आ जाओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए रात में आ जाना, तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। अब ये सुन के वो गलती से गलत मतलब निकाल लेती है कि रात में क्या करना चाहता है रात में,
तो उसका बाप भी कहता वही वही करेगा जो बाकी मर्द करते हैं। ये भी कहती पापा आप ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। पापा भी कहते हैं इसमें गंदी गंदी बातें क्या है, ये तो सब लोग करते हैं और जो नहीं करते वो करना चाहते हैं, उनको बस मौका नहीं मिलता। जैसे कि ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं। और दूसरी बात, तुम्हारे बीच में गलती से पहले भी हो चुका है, तो अब कुछ भी छुपाना, शर्माना या डरने की जरूरत ही नहीं है। जाओ यार करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। अब आते रात में हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो घर पे बैठा हुआ था। उसने प्लान बढ़िया बना लिया था, उसको अपने ऊपर विश्वास तो है, लेकिन प्लान 100% काम कर जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा रिस्क यहाँ पर है, और रिस्क तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा ना। चलो सिस्टम जल्दी से मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताओ कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो जैसे ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है तो ये पता चलता है एक छोटा सा होटल है, जिस होटल के अंदर वो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस होटल में आ जाता है। लेकिन उसके पास कोई टेलीपोर्टेशन टेक्निक था जिससे लड़की बाल बाल बच जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे लड़की की बैंड बजा ही देता है, लेकिन लड़की का बॉडीगार्ड वो आ जाता है, और बॉडीगार्ड कई गुना हाई लेवल का था। मार मार के आपको पटक के आपको पेल के रख देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी ये क्या बात हो गई, बॉडीगार्ड लोग बड़े हार्ड होते हैं, काश मेरा बॉडीगार्ड भी सैलमोन बॉय होता। लेकिन यार हाँ सिस्टम स्पिन मार यार, देखते हैं क्या आइटम मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर 10 स्पिन लगातार मारता है और लगभग 6 या 7 अच्छे अच्छे आइटम मिल जाते हैं, जैसे कि फोनिक्स ब्लड, फोनिक्स फ्लैश, फोनिक्स किलिंग टेक्निक और फोनिक्स स्वॉर्ड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सारी की सारी चीज़ें फोनिक्स से रिलेटेड, ये तलवार लड़ने में काम आएगा, फोनिक्स ब्लड मेरी पावर बढ़ाने में काम आएगा। ब्लड पी लेता है और कहता है हाय ये ब्लड ये दारू मज़ा आ गया। और ये दोनों टेक्निक जल्दी से सीखना पड़ेगा ताकि मुझे मेरे बैटल में काम आए। मानना पड़ेगा सिस्टम, इतना लकी तो तूने मुझे कभी नहीं बनाया। फिर तलवार को देखने लगता हूँ, कहता वाह यार मेरे पास पहले से 2-3 अच्छे तलवार हैं, लेकिन ये जो फोनिक्स तलवार है सबसे बेहतरीन है। और बाकी जो 3-4 आइटम थे ना, उन नॉर्मल पील यहाँ पे था प्लस नॉर्मल पील बोतल यहाँ पे था। तुम्हारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में ऑप्शन था कि नॉर्मल दो बदले में पॉइंट दो और हम तुम्हें अपडेट करके दे देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपडेट कर लेता है और कहता वाह यार ये तो अपडेट होकर बेहतरीन हो गया, और पॉइंट यहाँ पर है, अपडेटेड वर्जन को भी और अपडेट कर देता हूँ, और ज़्यादा अपडेट कर देता है जिससे और ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे पील और जो भी है अपनी बॉडी में रिफाइन करने लगता है, जिससे वाकई में पावर यहाँ पे बढ़ने लगती है। और देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर हाई लेवल पे आ जाता है। अब इसका लेवल और वो जो लड़की है सेंटेंस, दोनों का लेवल बराबर हो चुका है। आई एम फकिंग रेडी। और उतने में लड़की भी आ जाती है और कहती क्या हुआ, ये फकिंग बातें क्यों कर रहे हो, देखो मुझे गलत लग रहा है। और एकदम सेक्सी तैयार होकर आई थी, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा है कि रात में आज कुछ होने वाला है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है कि व्हाट, ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों यहाँ पर आई यार, चलो आ गई हो तो बैठो, तुमसे कुछ बात करना है। ये भी कहती डायरेक्ट बैठा रहे हो, फिर लेटा भी दोगे, फिर उतार भी दोगे और फिर घुसा भी दोगे। अरे इतनी क्या जल्दी है, हवस के दरिंदे आराम आराम से मैंने सुना है लोग करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टाइम नहीं है, हमें फटाक से करना पड़ेगा। ये भी कहती है अरे लेकिन कम से कम शादी तो कर लेते हैं, शादी के बाद ऐसी गंदी गंदी चीजें होती है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा पावर यहाँ पे बढ़ गया, शादी तक का वेट यहाँ पे नहीं कर सकते, जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, आ जाओ शुरू करते हैं। वो भी कहती है अरे हाँ क्या बोले जा रहे हो यार, क्या बोले जा रहे हो तुम भी ना यार, ऐसी घोप घोप कैसे कर लोगे मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है घोप घोप, अबे क्या बोले जा रही हो, अरे प्लानिंग बनाना चाहते थे। वो भी कहती है प्लानिंग बनाना चाहते हो, नहीं यार तुम बड़े कमीने यहाँ पर हो, मैं तैयार हूँ। और वो बेड पे बैठ जाती है और कहती करो जो करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आराम से ऐसी बैठे रहो। वो भी कहती मैं तो आराम से बैठी रहूँगी, तुम आराम से करना, दरिंदों की तरह टूट मत पड़ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये लो। वो भी कहती क्या कॉन्डोम निकाल लिया, नहीं यार ये क्या है, ये तो किसी टाइप का एसेंस लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम्हें क्या लगा मैं क्या करना चाहता हूँ। वो भी कहती हो सॉरी लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही गलत यहाँ पे समझ गई थी। यानी तुम प्लानिंग बनाना चाहते हो, प्लानिंग करना चाहते हो, मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव करने में हेल्प करना चाहते हो। ओके मैं कुछ और ही समझ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है ये मेडिसिन पी लो अच्छा होगा, वो जैसे पीती है तो अजीब लगने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ। वो भी कहती ओ माय गॉड बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन था, मेरी बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा ही होता है, थोड़ा कंट्रोल करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जब अगला हफ्ते अगला चैप्टर आएगा तो अगला वीडियो भी आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय।